बेरा क्या है जुड़ से न्यू सोच रहे नहीं आज भाई आप पढ़ाने लग रहा वो यही लेसन है यो लेसन है सुनन का जुड़ से न्यू कह रहे हैं नहीं अब भाई हम तो मैनेजमेंट में होएंगे अब थारी रोटी बना देंगे थारे गोड़ा का गोबर उठा देंगे लीड उठा देंगे जुड़ से न्यू कह रहे हैं कि यू काम संभाल देंगे थारी गाड़ी न्यून खड़ी करके लेकर चले जाओगे अब उन कोई जरूरत नहीं है नोट्स बनाने की ऐसा नहीं है वहां पे जे कोई मिस्त्री मतलब बल्लभ भी लाना आवेगा नहीं बिजली वाला भी को काम करना या बाहर तक कोई मानस पहली बात तो आवेगा नहीं लेकिन जब आना भी पड़ गया किसी आदमी ने बाहर तक तो वहां एंट्री के लिए कंपलसरी कंडीशन है या ऐसा नहीं होगा कि एक जोड़ा है और वो कहता है भाई हम ऑप्शन क्या देंगे हम आपको ऑफर देंगे पहले नंबर पे प्रायोरिटी है पहली कि अगर आपका बच्चा अंदर है उस विद्यालय के अंदर तो भी आपको वहां पर प्रायोरिटी मिलेगी कि बहुत अच्छी बात है बालक भी ओढ़ी पेरेंट्स भी ओढ़ी दूसरे नंबर पे प्रायोरिटी है कि कपल की एंट्री हो वहां पे कपल में न्यू नहीं है कि एक जना जो है वो तो है पूरा मोर्चे के या फिर अपनी एजुकेशन वाले कॉन्सेप्ट के साथ मतलब पॉजिटिव और दूसरा है अपने अपनी मस्ती में और उन्होंने कह रहा है कि उसकी गेल मेरी तकाई हो जाएगी तकाई को नहीं हुआ है हर आदमी की इंडिविजुअल कैपेसिटी तय होगी और उसमें इसमें तो मतलब ठीक है मोर्चे वाले में तो सारे स्वतंत्र हैं लेकिन एजुकेशन वाले कॉन्सेप्ट में तो एंट्री किसकी होगी बालक कौन सा सिलेक्ट होगा और कौन जाएगा वो सोल डिसीजन मेरा है वो तो मैं तय करूंगा कि वो भीतर जाओगा कि नहीं जाओगा वो पैमाने मतलब कोई रिटर्न पैमाने नहीं है वो पैमाने ये है कि अगर आपकी प्रेजेंस अगर आपकी हाजिरी साइड वाले को नेगेटिव वाइब्रेशंस दे रही है अगर आप कोई ऐसा काम करते हो जो भी आदमी बैठा सराउंडिंग में उसके लाभ का नहीं है वो नहीं चलेगा मतलब यो नहीं है ऐसा नहीं हो सकता ऐसा कोई भी काम अगर आप कर रहे हैं ना जिसमें किसी का भी नुकसान होने लग रहा है या कहीं भी कोई थॉट प्रोसेस जान लग रही है उसके लिए कोई जगह नहीं है अपने पास पूरे सिस्टम में क्योंकि जितने भी इंस्टीट्यूशंस खड़े हुए ना सारे इंस्टीट्यूशंस में जो सबसे बड़ी गलती किसी भी मतलब उस इंस्टीट्यूशन को शुरू करने वाले आदमी की रही ना सबसे बड़ी गलती वो ये रही कि उसके पास आदमियों का टोटा रहा जो उसके विचार वाले उसको वो काम पूरा करने की जल्दी रही और वो उस टाइप का आदमी जो उस जगह के लिए फिट चाहिए वो नहीं ढूंढ पाया तो उसने कोई भी ऐसा मतलब कोई भी लगा दिया अपने साथ कि यानी कि जो उस काम के लायक नहीं था या उस काम में उसका इंटरेस्ट नहीं था आप किसी इंस्टीट्यूशन को देखो जरा ध्यान से कहीं भी घूमोगे ना उसमें क्या होगा कि मतलब आदमियों के चेहरे के ऊपर ना आपको रौनक नजर नहीं आएगी उससे ज्यादा रौनक तो अपने जेएसएम वाले जो से आंदोलन करे ना वहां बैठे हुए हैं उससे ज्यादा स्माइल तो उनके चेहरे पर हुआ है जिन्हें न्यू पता कि लठ आज का ये पुलिस वाले आज के उठा के ले जा के वो उससे ज्यादा स्माइल कर रहे हुए मतलब आप काम करते हुए अगर आप मस्ती में नहीं हो ना तो फिर इसका मतलब कोई गड़बड़ है तो उस टाइम उस जगह तक पहुंचना है बेसिकली क्योंकि अगर आप जिंदगी का सबसे बड़ा मकसद अगर आपसे कोई पूछे या कोई कब बताए कि भाई सबसे बड़ा मकसद क्या है तो सबसे बड़ा मकसद यो है कि आपको जिंदगी का मकसद मिल जाए मतलब आपको लाइफ का मकसद मिल जाए कि करना क्या भाई मैं इस रास्ते पे चलना चाहूं मैंने यो काम करना है मन ने यो काम करना है इट्स नॉट के काम करना चाहिए वो नहीं करने तो पता नहीं के चाहिए मतलब किसी पेड़ भी लगाने चाहिए ब्रीड भी बचानी चाहिए बीज भी बचानी चाहिए खेती भी करनी चाहिए एजुकेशन पे भी करना चाहिए हेल्थ पे भी करना चाहिए मतलब स्वदेशी पे भी करना चाहिए स्वावलंबन पे भी करना चाहिए गांव पे भी करना चाहिए बच्चों पे भी करना चाहिए फैमिली कल्चर पे भी करना चाहिए समाज के कौन सा अंग है जिस पे नहीं करना चाहिए सो काम तो अपने सब पे करना चाहिए पर जो सबसे बड़ा जो बिंदु है ना वो जो है कि मन्ने के करना है यानी जो आप कर रहे हो ना वो काम करके अगर आपको ये फील नहीं हो रहा है ना कि मैंने ये करना है तो फिर उसको छोड़ के वो करना है जो वो टोना है कि मैंने क्या करना है
अरे वो मिल गया, तो फिर आप पूरी जिंदगी हंसते हुए काटोगे, और फिर आपको ये फर्क नहीं पड़ेगा कि दूसरा आदमी हंस रहा है। अदरवाइज अगर आपकी जिंदगी में खुशी नहीं है ना, फिर आपको इस बात से प्रॉब्लम हो जाएगी कि दूसरे के ऊपर हंस रहे हैं, इनकी फोटो इतनी सुथरी क्या तावा है फेसबुक पे, ये इतने बढ़िया क्यों कर रहे हैं, फिर अपने इस चीज की टेंशन हो जाएगी। तो वो अपने उसमें तो निकालना बड़ा जरूरी है। इसलिए इस बैम ने काट दियो आग भाई, हस्बैंड गेला वाइफ धक जाएगी या वाइफ गेला हस्बैंड धक जाएगा, दोनों ने अपनी क्रेडिबिलिटी करनी पड़ेगी। अगर एक आदमी अंदर एंट्री होगी तो फैमिली के लिए जगह नहीं है, फिर उस एक ही आदमी के लिए जगह है। फिर कैसे बनाओगे हैं? एक तो एग्री है, एक डिसएग्री है। हाँ तो नहीं चाहिए, फिर वो फैमिली नहीं चाहिए ना। जैसे हॉस्टल्स के अंदर जैसे क्या किसी स्कूल या किसी विद्यालय में कोई काम करता है तो वहाँ किसी एक को फ्लैट मिल जाए तो वहाँ उसकी पूरी फैमिली को एंट्री मिल जाएगी, ठीक है। अब उसमें क्या होता है, मान लो एक भाई वहाँ एक टीचर जॉब कर रहा है और वो कह रहा है जी मेरी फैमिली तो यहीं रहेगी क्योंकि मेरी वाइफ तो कहीं काम करती नहीं है, नहीं रह सकती भाई। वहां काम करने के लिए आपको रेजिडेंशियल रहना पड़ेगा, वहीं रहना पड़ेगा। वहां काम करने के लिए उसी को रहना पड़ेगा जो इस पूरे कॉन्सेप्ट को समझता है। पास फेल अलग कहानी है, मतलब आप अगर उसमें इंटरेस्टेड भी नहीं है, आप अपने आप भाई आज आप परफेक्ट नहीं, आप परफेक्ट तो हम भी नहीं, परफेक्ट तो कोई भी नहीं। आज आप ये कह रहे हो कि मैं इस पोजीशन पे हूं, आज इस मेरा ग्रेड यो है, तो अगर आप अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए तैयार नहीं हो और अगर आप अपने ऊपर काम नहीं कर रहे हो तो वहां कोई जगह नहीं है। मतलब अभी जो सिचुएशन है वह यह है कि हमारा इरादा यो है कि चाहे हमारे को ऐसे आदमी ढूंढने में और 5 साल लग जाए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो जो बेस है ना, मतलब बेस बढ़िया बन गया, उसके बाद आप उसके ऊपर बिल्डिंग कितनी बड़ी बना लो। अगर आपने उसके ऊपर काम कर लिया अच्छा तसल्ली से, मान लो आपकी दीवारें जो हैं, इफ जो अगर आप प्लान कर रहे थे जो ऑर्डर जो कहा था ना भाई, कम से कम 3 फुट चौड़ी दीवार बनाएंगे आप, और हो सके 6 फुट चौड़ी भी हो के हम उसके ऊपर अपना सैर करने का प्रोग्राम ही बनावा, जिस तरीके से पहले वाले किले बनाया करते, चाहे हमारा 2000 एकड़ में 1000 एकड़ में इस टाइप का किला ही बने। मतलब क्योंकि ऐसा नहीं होगा ना, अपना जो शिष्य कुल है वो ऐसा नहीं होगा जैसे स्कूल होया करें या कॉलेज होया करें। अपना शिष्य कुल कैसा होगा, जैसे एक कपल है, एक जोड़ा वहां काम करने का इच्छुक है, फॉर एग्जांपल वो कह रहा है जी हम तैयार हैं, एक जोड़े को 10 बच्चे मिल जाएंगे, एक जोड़े को 10 बच्चे मिलेंगे, उसका बच्चा नहीं होगा, बस उसका बच्चा कहीं और किसी और कपल के पास होगा, ठीक है। यानी एक कपल अब उन 10 बच्चों को, उन 10 बच्चों की प्रोग्रेस, उन 10 बच्चों की प्रॉब्लम, उन 10 बच्चों का सीखना, और उस कपल के दोनों जो हस्बैंड वाइफ दोनों के पास अलग अलग स्किल है, तो वो स्किल सबसे ज्यादा मिलेंगी। अब वो उन जो 2 हस्बैंड वाइफ हैं उनके पास जो स्किल है, जिस बच्चे के पास सबसे अच्छी स्किल है वही स्किल है जिस बच्चे के पास, यानी देखो बच्चे की स्किल डेवलप नहीं हुई और हस्बैंड वाइफ उस विषय पे काम करने लग रहे हैं, तो हस्बैंड वाइफ से वह चीज सीखने वाले वही बच्चों को वो 10 बच्चे मिल गए। यानी अब सबसे ज्यादा तो मौका, पूरा दिन घर में फैमिली की तरह रह रहे हैं, वहां आप अपना, अब उन बच्चों को जब आप खाना बनाना भी सिखाओगे तो इसका मतलब उस फैमिली को अपना खाना वही बनाना पड़ेगा, उस टाइम 10 लोगों का खाना वो बनाएंगे। वो जो हस्बैंड वाइफ के पास स्किल है, अगर वो उसमें फुल्ली इंटरेस्टेड है तो वो सारा दिन उसमें कुछ नया डेवलप करेंगे, वो नया डेवलप करेंगे तो वो बच्चे भी उसको देखेंगे, बच्चे देखेंगे तो वो भी, क्योंकि उनके अंदर भी वो स्किल ऑलरेडी है, उनका भी ऑटोमेटिक उनके साथ लगाव बनेगा। अच्छा, वो स्किल तो मेन डेवलप करनी है, और जो बाकी की स्किल दुनिया के जीने के लिए चाहिए, मतलब पूरी दुनिया में क्या चल रहा है इसकी जानकारी, षड्यंत्र क्या हो रहा है इसकी जानकारी, जीवन कैसे जीना इसकी जानकारी, नई हाथ की स्किल कैसे पैदा करनी और स्किल कैसे खड़ी करनी, वो उसके लिए अपने पास पूरा टाइम है ही है। रही बात एजुकेशन वाली, एजुकेशन यानी जिसने आप नॉर्मल एजुकेशन कम है उसका क्लियर है अपने को। जिस दिन बच्चे को, जिस दिन 6 साल के ना आ जाओ, 7 साल के ना आ जाओ, 15 साल के ना आ जाओ, 10 साल के ना आ जाओ, जिस दिन उसने स्पीड से लिखना पढ़ना, जोड़ घटा गुणा भाग आ जाए,
उसके 1 साल में 10वीं तक का सिलेबस अपनी जिम्मेदारी। 1 साल मात्र, जिस दिन आ जाए उसने कदे आ जाओ, उन्हें 7 साल के न पढ़ना आएगा तो 7 साल का कर लेगा। उसके बाद यानी उससे जिस दिन उसने लिखना पढ़ना और जोड़ घटा गुणा भाग वाले बेसिक ऑपरेशंस आ गए हैं सारे के सारे, यानी उन माँ बाप का क्या काम है, वो जो कपल है जो कपल है उसका काम क्या है, अगिन तय जोड़ घटा गुणा भाग की मतलब वो तरीका बताएंगे आपको, पूरा ट्रेनिंग देंगे कि कैसे करें। जो करियो था समर 2 का पहाड़ा नहीं इसका याद हो रहा, 3 का है, और फिर जब इसने सिर्फ तरीका ही बताया, इसने ये सारे हो गए अपने आप हो गए। अब इसको 10 तक के पहाड़े का तरीका बताया है, क्योंकि वो 1 डिजिट वाला बताया। अब इसको 2 डिजिट वाला बता दिया मान लो, तो 2 डिजिट वाले का मतलब है कि 11 से 99 तक का पहाड़े के लिए आपको एक ही पहाड़ा बताना है, बस एक ही तरीका। 11 से 99 तक आपको 11 से 99 तक नहीं सिखाना कुछ भी। उसने वह 10 तक वाली पे प्रैक्टिस अगर उसकी होगी ना तो 11 से 99 पे मुश्किल से 5 मिनट लगनी है, 5 मिनट। और 11 से 99 पे टीचर्स कितना टाइम लाओ है, रोज देकर भेजे पढ़ा, रोज लिखवागा, रोज करेंगे। मेरे याद है विनी को जब मतलब एक दिन की बात है, रात की, पूनम जाया करती मेरे गांव में नौकरी करने, मैं ऑनलाइन पढ़ाया करता, जो यूके यूएस उस टाइम पे पढ़ाया करता मैं, सन 2007-8 की बात है यार। मतलब आप लोगों ने तो ऑनलाइन एजुकेशन ही सुनी है। उस टाइम पे डॉलर मतलब प्रति सेकंड बिल बनाया करता मेरा मतलब मैं जब तक ऑनलाइन हूं तब तक पैसा बना करता, ऊपर न्यू सेकंड लिखा करते, न्यू डॉलर बजा करते, भाई इतने सेकंड हो गए, इतने बच्चे लॉगिन हैं सामने, एक शिकागो से है, एक लंदन से है, एक अमेरिका से, जहां से भी बच्चे होंगे वो न्यू दिखता, वो उसका रेट अलग अलग होता, उस रेट के हिसाब से प्रति सेकंड डॉलर बढ़ा करता न्यू जो कर पीछे बजा कर इस टाइप का बिल बना कर। तो मैंने एक दिन क्या करा, ऐसे कंप्यूटर पर इन्हू बजाया टक, उसकी आवाज आई पीछे तक, सुना भी होगा आप लोगों ने इसका बारे में, क्या नहीं सुना? नहीं। उसमें क्या करा विनी ने, मतलब पीछे सोन लग रहा था वो, ये पूनम और वो सो रहे थे, मैं 10 बजे से 10:30 बजे से लेकर 2:30 बजे तक 4 घंटे का सेशन होया करता, मैं 2:30 बजे सोया करता। मैंने जैसे ही कंप्यूटर चलाना चालू करा, पीछे तो आवाज आई, पापा जी ये 100 के बाद क्या आता है? उसको 100 तक की गिनती सिखा रखी थी। 100 तक की गिनती पे मतलब हम लोग प्रैक्टिस करा करते, जैसे महीने के दिन, कैलेंडर, बड़ा सा कैलेंडर उसमें चार्ट में बना के टांग दिया सामने। अब उस कैलेंडर पे हम डिस्कशन कर रहे हैं, हफ्ता 7 के बाद फिर पूरे दिन आएगा, फिर 14 में आ जाए, फिर पूरे दिन जाएगा, फिर 21 में आ जाए, फिर 21 के बाद फिर 28 में आ जाए। तो मतलब हम 7 का पहाड़ा भी गेला सीखने लग रहे, महीने भी सीखने लग रहे, हम हफ्ते के दिन भी सीखने लग रहे, स्पेलिंग भी सीखने लग रहे, गिनती भी सीखने लग रहे, और वो भी सीखने लग रहे, सारी चीज सीखने लग रहे हम। और फिर वो उसने 30 तक, मतलब पहले हमने गिनती सिर्फ 30 तक की थी, क्योंकि महीना 30 तक का हुआ, 31 तक, मतलब 31 के बाद की उसने जिस दिन बोली आपने बता दी चलते चलते, मतलब सड़क पर गाड़ी में चलते चलते। लेकिन 100 तक आगे मैंने नहीं बताई उस तक, क्यों? मुझे ये पता है कि 100 से आगे का, जिस दिन उस बच्चे का 100 का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, 100 का, उस दिन वो पूछेगा उससे आगे। जब तक उसको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तब तक वो पूछेगा नहीं। तो मैं वेट करूंगा, 1 दिन वेट करूंगा, 1 हफ्ता वेट करूंगा, 1 महीना वेट करूंगा, 1 साल भी वेट करूंगा, मैं वेट करूंगा। मैं या तो माहौल बनाऊंगा उसका, या मेरे से पूछेगी पापा 105 क्यों हुआ है, क्योंकि ना सुना नहीं, 100 तक की तो गिनती सुनी, 95 भी सुना, 95 भी सुना, 65 भी, जो चीज सुन रखी उसमें बच्चा इंटरेस्टेड है। पीछे वाले आगे आ जाओ बेशक, तो जिन्हें सुन नहीं रखी, मान लो मैं खाली दिखा, मैंने दोनों में खाली मेज न लग रहा, बोलो जिस तरह ऐसा लगे, आगे आ जाओ, आगे आ जाओ, अरे पीछे वाले दोनों नींद आ रही, ठीक है, पीछे वाले ना आगे आना है, बीच वाले तो आगे आ नहीं रहे, फिर मैं क्या करूं? आ जाओ भाई, आ जाओ, यूं के सुन देवांगे भाई, नींद उड़ाने खातर हम ठीक है। ईब हुआ नींद उड़ा के ना कि 2 दिन सोना आए थे ईब उस तो मैं कह रहा हूँ भाई, मैं वेट कर रहा हूँ, चाहे कितना ही टाइम लगेगा, जो आप इंतजार करेंगे। फिर वो एक दिन अचानक बोलता है, पापा जी 100 से आगे क्या आता है?
मैंने देखा मोहल्ला भाई आज तो छोड़ेगा सीखना है इसने मैंने ओ बटन वो दबाए सारे मैंने लिख दिया मगा भाई आज बिजली बाज गई मेरा यूपीएस खराब हो गया और सेशन कर लूंगा और फटाफट लॉग आउट करके ना सारा सिस्टम मेरे की तरह हाँ और भाई मुंह करके कुर्सी घुमाई मैंने वो रिवॉल्विंग चेयर थी टेबल की तरह और मैंने बोला मखा 100 के बाद आता है बेटा 101 अच्छा और 101 के बाद 102 अच्छा और 102 के बाद मखा 103 अच्छा 103 के बाद जब तक वो पूछे नहीं मैं बताऊं नहीं 104 फिर अपने आप ने बोला अच्छा फिर 104 के बाद 105 मगर हाँ और मैं बताइए 105 के बाद बोला 106 उन्हें न्यू पैटर्न पता लग गया कि तो न्यू बोलने लग रहा मैं 106 107 108 109 110 अच्छा और मगा 3 अक्षर मावेंगे ये सारे लिख के दिखाइए मगा मैंने लिखा तो 101 3 अक्षर में लिखा 1 102 3 अक्षर में 102 109 तक तो 3 अक्षर में हो गया 110 लिखने लग गया तो वो 4 अक्षर बन गए उसके क्योंकि 10 लिख दिया 1010 नहीं लिखा 9 की जगह 10 मैं बोला तो 4 बन गए बोला फिर मगर 20 40 जीरो काट ले जब बेशक फिर 3 हो जाएगा 100 अच्छा 110 110 हो गया मगर फिर अच्छा फिर ये मगर वो जो है ना असल में जो आप 1 भी लिखांगे तो 01 लिखना है 2 लिखांगे तो 02 लिखना है 2 डिजिट में लिखना है तीसरा डिजिट आओ क्योंकि 1 डिजिट 1 और 2 डिजिट 2 कंफ्यूजन आ जाएगी तो शुरू में ही पहली डिजिट 1 को 01 से चालू करा दो उसको ये 01 है 1 नहीं है क्योंकि वो 2 डिजिट रहेगी वहां तो जब 10 आवेगा तो वो 0 की जगह और रहना हो जाएगा 09 के बाद 10 0 हो जाएगा वो तो बस 2 डिजिट ही रहेंगी 10 तक तो वो 1 डिजिट ठीक है अब वो ये कह रहा है 110 के बाद उसने 111 अपने आप आ गया मगर तू 119 लिख के दिखा उन्हें फटते से लिख दिया 119 मगर 120 लिख के दिखा उन्हें लिख दिया 120 हो गया फिर मैं बोला मगर अच्छा तो होता 199 लिख के दिखा पहले 89 पूछा मैंने पहले 69 पूछा फिर 79 पूछा उसने अपने आप ही बता दिया मगर बताइए 179 के बाद बोला 180 मैं 189 के बाद 190 199 के बाद 199 के बाद 100 क्योंकि वो उसी को ले रहा कि 100 पहले बोलना और उसका अगला बोलना तो बोला 100 मैं बोला ना सॉरी 199 के बाद 100 मैं बोला 100 नहीं होता देख तन्ने बोला 100 बोला हाँ मखा 100 जैसे 1 और 1 कितना हो गया बोला 2 तो मखा 100 और 100 जुड़ गया कितना बन गया बोला 200 मैं हो गया 200 तो मतलब 199 के बाद वहां होगा 200 फिर वो लगा बोला फिर 299 के बाद 300 हो जाएगा आ गया भाई कहानी खत्म मगर तू बता 899 के बाद क्या आएगा बोला 900 मगर फिर 999 के बाद क्या होगा बोला 1000 मगर अच्छा 1000 को तो मगर को जैसे तेरा नाम यशस्वी और विनी दोनों है ना और माँ जी आपको मतलब विन्नी बोल देती है मैं विनी बोलता हूँ मम्मा यशवी बोल देता है कोई यशवी बोल देता है कोई तो मगर अब तो बता मैं तेने बताऊं कि 1 जो 1000 है ना उसका दूसरा नाम 1000 है तो अगर कोई कदे पूछेगा ना तो 1000 में 10 100 होते हैं 10 100 मिलके यानी 100 10 मिलके 1000 बनता है और इसको 1000 बोलते हैं अब तुम देखो उसके दिमाग में मतलब जो सुनने वाला आदमी है ना जैसे आप लोगों को पता है ये या बोरिंग लगेगा या कहानी आपको लेकिन तो बच्चे के लिए बोरिंग नहीं है ये हमारे लिए टाइम कंज्यूमिंग है कि यार इतना बैठना पड़ेगा एक एक अक्षर के ऊपर बतावा अब एक आधा बच्चा क्या होगा 119 के बाद 120 पकड़ना स्टार्ट करेगा एक आधा बच्चा 5 के बाद चालू कर देगा एक आधे बच्चे को यही चीज पकड़ने के लिए हो सकता है आपको 40 तक जाना पड़े हो सकता है आपको 100 से ऊपर जाना पड़े एक एक करके ये उस बच्चे की
कॉम्प्रीहेंशन के ऊपर डिपेंड करता है कि वो बच्चा उस चीज को कैसे देखता है। जो अगर यो कुलदीप वाला छोटा बेटा है ना, उसका ऑब्जर्वेशन बहुत तगड़ा है, तो वो आपको सेला सा न्यू नहीं बताएगा कि मेरा समझ में आया ली, तो सीधा रिजल्ट देगा काटेगा आखिर में। और तेरे की हम तो सोच रहे थे समझ में को नहीं आई। मैं बोले कॉपी दे दी, मैं कुछ ना कुछ करता रहा, मेरे हाथ चलाना आ जाएगा। मैं बोली ले, बोला मैं बोली इसके ऊपर का लिख ले तो और कुछ ना आता था। बोला मेरे को 2 पेन लेके, बोला मैं अपने आप लिख दिया सीधे सारे। फिर बोला ये टेढ़ा क्यों जा रहा है, ये टेढ़ा क्यों जा रहा है, जो अपने वाला। हाँ, फिर अपने आप सीधे कर दिया, हाथ भी ना लगाने दे। क्या नहीं मतलब जितना बच्चा शुरू में रिस्पॉन्स कम दे रहा है शुरू में, उसका मतलब आमतौर पे माँ बाप सोचते हैं कि वो सीख नहीं रहा, जबकि असलियत में जो मैंने अभी तक का एक्सपीरियंस देखा है, शुरू में रिस्पॉन्स ना देने का मतलब है कि वो अभी आपको देख रहा है कि वो कौन से मौके पर क्या करते हो और कौन से मौके पर किस चीज को इंट्रोड्यूस करते हो और क्या चीज पर क्या करते हो। तो जब वो पूरा कंफर्म हो जाएगा वो तब बोलेगा। कई आदमी ने तोड़ हुआ रिस्पॉन्स देने की, कई आदमी उस पर पूरा जजमेंट करके देखे। तो यह एक टीचर के अंदर समझ और सब्र दोनों होने चाहिए। इस बात की समझ भी होनी चाहिए और सब्र भी होनी चाहिए। ये भी इतना मुश्किल है कि अगर मैं ये बात किसी टीचर को बता दें कि बालक न्यू सीखा करे, या बात न्यू है और कुछ बालक इस बात को ऐसे सीखेंगे, कुछ ऐसे सीखेंगे, कुछ ऐसे सीखेंगे और कुछ ऐसे सीखेंगे। अब उस टीचर को अपने अंदर आने वाले, जो अपने घर में रहने वाले जो 10 बच्चे हैं, जिसकी मैं कपल की बात कर रहा हूं, उसको अपने घर में रहने वाले 10 के 10 बच्चों का पता कि ये कैसे सीखेगा। 10 के 10 बच्चों का पता कि इसकी स्पीड फास्ट होएगी, स्पीड स्लो होएगी, यो इतने दिन बाद रिस्पॉन्स देगा, यो लगभग इतने टाइम के बाद देगा, ये चीज को इस तरह से इंटरप्रेट करेगा, ये ऐसे इंटरप्रेट करेगा, इस तरह न्यू सिखाना, इस तरह न्यू सिखाना। फिर भी मुश्किल है कि कुछ भी को नहीं यार। मतलब जो एजुकेशन है ना, तो जिसने आप स्कूल एजुकेशन का वहां, या स्कूल वाली एजुकेशन तो कुछ है ही नहीं, ये तो बकवास। असली जो चैलेंज है ना, जो बच्चे का असली चैलेंज है, उस बच्चे को हमने मतलब अगर जिद कर ली तो अपनी जिद की रिस्पॉन्सिबल मैं हूं, मेरी जिद की वजह से जो नुकसान हुआ, मेरी वह चीज सिखानी है कि मन ने कुछ करना है तो मेरे करेगा, मैं जिम्मेदार हूं, मैं रिस्पॉन्सिबल हूं। असली चीज है कि 10 बड़का की गेलो और क्यों कर रहना है तने, जो 10 बच्चे हैं, और कल ने जाइए 10, कल ने 3 घर आगा, 1 घर बनाने लगा, क्योंकि इसमें सेंस होगा कि महीने में 3 दिन या 3 घर इकट्ठे रहेंगे, महीने में 1 दिन या 5 घर इकट्ठे रहेंगे आए। उसमें क्योंकि अपने पास बिहार से आया बंदा भी होगा, नेपाल से आया बंदा भी होगा, पश्चिम बंगाल से आया बंदा भी होगा, सबकी कल्चर भी अलग अलग होगी, तो उसकी कल्चर को बराबर सम्मान कैसे देना है, अपनी कल्चर का सम्मान रखते हुए उसकी एग्जिस्टेंस, मतलब उसकी भाषा को कैसे देना है, उसके होने को वैसे ही स्वीकार करना है जैसे दूसरे। असली तो समझ यह है ना देनी कि भाई असली समझ यह है कि जीवन में क्या करना है। एक समस्या आ गई, उस समस्या ने देख कर भागना है कि उसको सिर्फ इतना समझा दो, आप किसी समस्या से भाग नहीं सकते, आपको हर समस्या का मतलब जो सलूशन मिलेगा ना, हर समस्या का, वो उस समस्या के अंदर से मिलेगा। ये नियम है प्रकृति का। अभी जो लोग भाग रहे थे ना, जो गांव में समस्या थी, मतलब वो गांव में तो छोड़ के शहर में बाज गए, ई बापा ने कह रहे समाधान गांव में ही है। मतलब देखो आप लास्ट में घूम का वापस वही आने लग रहे, तो उनका जो भागना था ना, गांव छोड़ करके शहर भागना, वो वेस्टेज हो गया। या आप देख लो जिन कामों से आप जिंदगी में भागे थे ना बचपन में, आपके घर वाले आप तक करवाया करते, वही काम भी करने पड़ रहे, देख लो ध्यान से। मतलब जिस सारे जने तो जो बाहर बैठे, यहाँ बैठे, जितने जहां बैठे ना, जिस काम से आप भागोगे ना, वही काम आपको करना पड़ेगा आखिर में। यानी आपको भागना नहीं है। एक प्रॉब्लम आई, उससे फाइट करो। भाई मान लो मैंने आपको ये कह दिया भाई तेरा ये टास्क क्या करना है, न्यू होगा यार मेरे पे टास्क नहीं होता, तो आपको क्या करना है, न्यू नहीं कहना मैं नहीं करता, न्यू नहीं कहना मेरे बस का नहीं है, न्यू कहना ठीक है, अब उस पर तैयारी चालू कर देनी। अब जैसी आपकी परफॉर्मेंस हो, उस परफॉर्मेंस को, वो जो आपकी परफॉर्मेंस है वो देखी जा रही है। अब ये देख लेगा जो काम देने वाला आदमी है ना, टास्क देने वाला, वो ये देख लेगा इसकी परफॉर्मेंस इंप्रूव करनी है, अब इसका कोई और काम देना है, वो काम देने वाला भी और वो ऊपर वाला भी, वो अपने आप तय कर लेगा।
वो अपने आप रास्ता देगा। आपको तब तक रास्ता नहीं मिलेगा जब तक आप उस पहले वाली प्रॉब्लम से टकरा नहीं लोगे सीधे सीधे, यानी उस पर डिस्कशन नहीं कर लोगे। डिस्कशन से नहीं भाग सकते, सीखने से नहीं भाग सकते, अपनी परफॉर्मेंस से नहीं भाग सकते। अब अपने को अपने आचरण में ये चीज लिया करके, जैसे आप हमें आमतौर पे क्या रहता है, जिस तरह मान लो कि पूनम नौकरी करा करती, अब अच्छी खासी नौकरी, ना कोई हटा सकता, ना कोई फालतू टेंशन। अब सरकारी स्कूल में है तो मतलब अगर जो हड़के दिमाग से सोचे और घटिया दिमाग से सोचे तो कोई जिम्मेदारी नहीं उस स्कूल के अंदर, सरकारी स्कूल में ना, क्योंकि माँ बाप है उनमें बेचारा में समझ नहीं, सरकार है उनमें चिंता नहीं, तो माँ वो बच्चों का चाहे कितना ही नाश होता रहो, टीचर की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं फिक्स होती, कोच का उसके ऊपर कोई वो नहीं है। अब मैं पूनम को कह रहा हूं कि तू या छोड़ दे, मैं जब कह रहा हूं कि मुझे छोड़नी पड़ेगी, तो मेरे घर वाले ये कह रहे हैं कि जब तक तेरी जितनी सैलरी ईब है ना, अब मैं वहां घर गांव ऑनलाइन भी पढ़ा रहा हूं, उस टाइम पे मान लो उस टाइम पे मैं अपना कोचिंग सेंटर भी चला रहा हूं, उस टाइम पे मैं अपना नौकरी भी कर रहा हूं, तो पैसा खूब आ रहा है। अब मैं अचानक से वो पैसा कमाना बंद कर देता हूं, तो घर वालों की पहली जो क्वेश्चन है वो ये है कि इससे ज्यादा कमाई हो जाए जब छोड़ दिए, या कम से कम इतनी तो कमाने लग जा जब छोड़ दिए। और मैं ये कह रहा हूं अगर आपके हाथ में ना ये पेन है ना, और आपको ये बोतल उठानी है, मतलब ये तीनों चीज उठाने या डायरी भी उठानी पड़ जाए तो मुश्किल हो जाएगी। आपको इससे बड़ी चीज अगर उठानी है, कुछ भी करना, तो पहले हाथ खाली करना पड़ेगा, उसके बाद आप किसी नई चीज की तरफ चलना पड़ेगा। जब अगर आपने वो चीज करनी है वैसे ही जिंदगी में, तो उसको करो। और यदि आपको नहीं करनी है तो जिस दिन न्यू फील आ जाए ना, मेरा जी नहीं कर रहा है, उस दिन छोड़ दो। अदरवाइज आप कुछ भी अपनी जिंदगी के साथ नया नहीं कर पाओगे। इसको आप ऐसे समझो कि अगर मोर्चे के पास सारे संसाधन पहले दिन होते, तो आज हम लोग इस पोजीशन पे नहीं होते कि इतना बड़ा सोच पाते। संसाधनों की कमी, आमदनी की कमी कभी भी मजबूरी नहीं होती। असल में वो आदमी को कुछ नए तरीके से और तरीके से करने के लिए मोटिवेट करती है, अगर वो करने वाला है तो। वो भागने वाला है फिर नहीं। यानी कि आपकी अगर एक नौकरी जाएगी, आपका एक काम धंधा खराब होगा, तो वो आपको नया कुछ करने का, जिससे आपको आत्मिक शांति मिलती हो, उसका रास्ता खुलेगा वहां से। बेसिकली यही हम अपने बच्चों को अगर अपने जीवन के अंदर अपने शिष्य कुल में सिखा दें कि भाई तुमको कुछ भी करना आता है, उनको हम 10 काम सिखाएंगे और हम 10 के 10 कामों से उनको अपना जीवन चलाना सिखा देंगे। हम उनको प्रचार करना भी सिखा देंगे, बोलना भी सिखा देंगे, लड़ना भी सिखा देंगे, घुड़सवारी भी सिखा देंगे, ट्रैवलिंग भी सिखा देंगे, मतलब सब कुछ सिखा देंगे अपने घर का काम करना। मान लो उनको सब कुछ करना आता है और उनको अपना जीवन यापन भी आता है, समाज में बोलना भी आता है, समाज में रहना भी आता है, अपने साथियों के साथ प्यार से रहना भी आता है, अपने जीवन के साथ सामंजस्य भी आता है, परिवार में सेटिंग भी आती है। और के देना बड़क तो भाई है, इतना मुश्किल है गए हो, कुछ भी नहीं है। सिर्फ इसमें जो सबसे बड़ी मुश्किल चीज है ना, सबसे बड़ी मुश्किल चीज वो है सही व्यक्ति का चुनाव, बस। यानी कि जो व्यक्ति जिस कुर्सी पे बिठाना है वो इस लिहाज में नहीं होना चाहिए कि पूनम मेरी पत्नी है तो मैं इसने किसी ऐसी जगह बिठा दूं जहां मैं अपने प्रभाव की वजह से बिठा दूं। जिस दिन मैंने अपने प्रभाव का इस्तेमाल करके इसको गलत जगह बिठा दिया, नाश होगा। या मेरा अपना पुत्र, मैंने सोचा कि भाई बेटा है, इतना बड़ा युग खड़ा करा है, इसे न सांप दू यू सब, अगर वो उस चीज के काबिल नहीं है तो उसको वो देना ही नहीं है। उसको काम ही वो देना है जिसके वो काबिल है। और अगर वो उस जगह पे उसकी कोई उपयोगिता समझ में नहीं आ रही तो कांटा मारो। अभी महाभारत देख रहे हैं आप पिछले कुछ टाइम से, तो उसमें क्या है कि जैसे द्रोणाचार्य शिक्षा देते हैं उनको, अर्जुन वगैरह सबको इनको शिक्षा दे रहा है,
तो अभी पूछ रहा है इसमें, बोला इनको ना तो होमवर्क करना पड़ रहा है इनको, ना वो लिखने वाला काम वो मान रहा है उसमें तो देख के बोला ना इनको कुछ करना पड़ रहा है। बोला एक उसको तीर पकड़ा दिया अर्जुन को, तो बोला वो उसी को लगा पड़ा है, रात को भी दिन को भी। बोला उसको गदा दे दी तो वो उसी में लगा पड़ा है। मगर मैं बोला उसको, मगर फिर एक ही चीज में तो उसको मतलब कि निपुण होना चाहिए ना बेटा। जैसे अभी आप सिंगिंग कर रहे हो तो आप सिंगिंग करते रहोगे 10 साल 20 साल के लिए, आप उसी के लिए अगर बने हो तो आप परफेक्टली उसमें कुछ ना कुछ कर लोगे। अब उनको भी पता चल गया था उसके गुरु को कि भाई ये गधा के लिए बना है, तो वो उसने गधा दे दी उसको, और जो जीवन का मतलब जो जीने की जो दिनचर्या थी वो सिखा दी उसको। हो गया तो उससे अलग उसको क्या सीखना था उनको। हाँ। मतलब ये अच्छा स्कूल है ये। मेरा स्कूल छुड़वा दो और मेरे को सिंगिंग में ही डाल दो। सिंगिंग में डाल दो। पढ़ना तो पसंद नहीं करते। हाँ, सुबह जाना शुरू कर दिया। पढ़ना एक्चुअल में पढ़ना पसंद इसलिए नहीं करते क्योंकि टीचर पढ़ाना पसंद नहीं करते। आपका बच्चा जो है ना, मैं आपको बताऊं, आपका या हमारा सबका बच्चे की सबसे बड़ी खासियत क्या है कि बच्चा सीखना चाहता है, बच्चा जानना चाहता है। बच्चे की पहली यह है कि उसका जो मूल प्रवृत्ति है ना वो क्यूरियोसिटी है, मतलब उसको जानना है, जिज्ञासा है उसकी मूल प्रवृत्ति बच्चे की। उसमें और कोई वो नहीं है, कोई उसके जितनी हट है, उसकी जितनी गलत आदतें हैं, वो सिर्फ इस वजह से है कि वो जो जानना चाह रहा है वो उसे नहीं मिला। अगर उसको वो सब मिल जाए जो वो जानना चाह रहा है, वो जानकारी मिल जाए, वो बालक कदे भी तो ऐसा नहीं होगा जो आज्ञाकारी ना हो, कदे वो आपके कहने से बाहर नहीं जावे, कदे वो आपसे टूटे नहीं, कदे वो आपसे ओए नहीं। चक्कर क्या है, हम उसकी मूल प्रवृत्ति को ही मार देते हैं, इसीलिए उसमें कुछ नहीं बचता, इसलिए वो खोखले थोथे लोग हैं। मूल प्रवृत्ति पे काम करना, यानी कि घर का एक व्यक्ति परमानेंट उसके सवालों के जवाब देने के लिए उसके पास अवेलेबल होना चाहिए। इसलिए ज्वाइंट फैमिली सबसे बेस्ट वेंचर है कि किसी ने टाइम नहीं है, दादी किसी काम पे लग रही, माँ पे टाइम है, माँ पे टाइम नहीं, बाप पे नहीं ताऊ पे, ताऊ पे नहीं चाचे पे, चाचे पे नहीं दादे पे, मतलब कोई ना कोई तो टाइम ठाली बैठा है। जिस टाइम पे बालक ने कुछ पूछना है तो जी मैं पटने से नहीं उस दो जाकर पूछ ले, तो वो जाएगा उससे पूछ लेगा। और इसीलिए समाज के प्रत्येक व्यक्ति के लिए पेरेंटिंग जरूरी है कि जब उन्हें पेरेंटिंग पे समझ आएगी कि बालक क्यों कर पालना है, तो फिर वो नई नई चीज सीखेगा, फिर वो नई नई किताब पढ़ेगा, फिर वो नई नई चीज जानेगा, क्योंकि फिर उसका बालक उन्हें पूछेगा यो बता क्यों कर। जब उन्हें न्यू तो कह दिया कि मने नहीं बेरा, तो न्यू कहता ये तो बेवकूफ आदमी है, इसकी मैं क्यों मानूं। जब माँ बाप ने न्यू कहना शुरू कर दिया ना, मने इसका भी नहीं बेरा, इसका भी नहीं बेरा, इसका भी नहीं बेरा, 3-4 बार न्यू कह दिया ना मने नहीं पता, तो बालक ने कहता ना बेरा क्या कहा फिर हम खाई ज्ञान क्यों जाड़ रहा है। प्रैक्टिकल है ये पॉइंट। इसका मतलब आप ये लाइन नहीं बोल सकते कि मने नहीं पता, आप ये ढूंढ, उसके लिए कोशिश करो। आप अपने पति से फोन करके पूछो, पत्नी से फोन करके पूछो, भाई ने फोन करके पूछो, टीचर ने फोन करके पूछो, नेट पे सर्च करके निकाल के लिया के उन्हें बताओ कि बेटा जो तूने पूछा था उसका यो मतलब है, मैंने बेरा लायक क्या। उस टाइम नहीं पता, साफ कह दो, मैं तेना कल ना बता दूं, मैं तेना शाम ना बता दूं, जैसे मर्जी। लेकिन उसको अगर ये कह दिया ना कि मने नहीं बेरा, मेरा दिमाग ना खावा, एले समझो नाश कर दिया। अगर आपने उससे पीछा छुड़ाने का कुछ भी करा, अगर उस वक्त आप बिजी हो, जिस वक्त बच्चा आपसे सवाल पूछ रहा है और वो आपसे कुछ चाहता है, और उस टाइम आप बिजी हो, समझो उसका नाश करने लग रहे। सिंपल फंडा है बिल्कुल। यानी आपको उसी वक्त अपना सारा काम जो कुछ भी कर रहे हो छोड़ देना चाहिए जिस टाइम बच्चा आपके पास आए, क्योंकि वो बहुत बड़ी उम्मीद लेके आया है कि मेरी इस समस्या का समाधान मेरी माँ के पास या मेरे बाप के पास है। वो उस टाइम उसकी पूरी उम्मीद है। और जैसे ही उसने जाके वो फोन पर लाग रहा हो मान लो, और बालक ने कहा तो रुक 2 मिनट, मतलब उसकी वह उम्मीद है ना वही टूटनी शुरू हो जाएगी। यार मतलब ये तो रह गया, मैं यू बेवकूफ आदमी फोन, जो अगर आप सोचो आप हस्बैंड वाइफ हो मान लो, आप उम्मीद कर रहे थे कि मेरा हस्बैंड से मैं 2 मिनट बात कर लूं, और वो अपना फोन पर लाग रहा है। अब मान लो पत्नी या पति दोनों में तो एक जना बांट देख रहा है, फोन पर तो छूटा है तो मैं मतलब तो वो थोड़ी देर उसके अंदर देख के ना, मतलब अंदर ही अंदर वह चीज को गुस्सा पनपता जाएगा खुद ही कि मतलब मैं तो क्या सोच रहा, यू फोन पर लग रहा या लग रही। मतलब वो जो प्रोसेस है वो साइकोलॉजिकली उस बालक के दिमाग में वो परमानेंट हो है। ये तो काम कर रहा है, यू फोन पर लगा रहता, इसका काम में नेता बनेगा। ये तो वो है जब आप फोन पे कोई ऐसा काम कर रहे हो
जो लेजर का काम है। लेजर मतलब फ्री टाइम का काम। फ्री टाइम के काम का मतलब है आपको यदि अपना फोन एक्सेस करना है तो सबसे बड़ा सजेशन ये है कि अपने फोन में कुछ भी ऐसा करना है जो कि उपयोगी नहीं है, क्योंकि बच्चा आपको ऑब्जर्व कर रहा है, वो देख रहा है, यो खाम खाई लग रहा है या काम कर रहा है। काम करते हुए उसका फोन के साथ पेन भी चलेगा। अगर फोन के साथ उसका पेन चल रहा है तो वो काम का कर रहा है, या वो लगातार उसमें कंसंट्रेशन के साथ दिखाई देगा। एक कंटिन्यू रिलैक्स होकर के लगा हुआ है ना, बच्चा देख रहा है कि रिलैक्स होकर लग रहा है, तो ये फ्री है। जिस टाइम पे आपको फ्री होने वाला काम करना है तो वो काम आपको तब नहीं करना चाहिए जब बच्चा घर के अंदर मौजूद है। वो घर में कहीं भी हो, वो घर में दूसरे कमरे में हो जा, बच्चा स्कूल चला जाए फिर कर लो, फिर चक्कर में करो, उसके अंधे फोन अपना ऊपर टांड पे धर दो भाई, इसका कोई काम नहीं। जरूरत पड़ेगी बेल आवेगी, सुनी बाद में करता हूं करके दर कर, तो इंपॉर्टेंट नहीं है। तो मतलब एवं ही तो किसी से भी बात ना करो आप, मतलब जैसे 5 मिनट 10 मिनट कोई बात ऐसी नहीं है मेरे ख्याल से, आप लोगों को अब तक तो समझ में आ गया होगा, किसी से भी 5 मिनट 10 मिनट करने की कोई बात नहीं होती। अगर रियल में सही बात करने की हो है, मुश्किल दवा 1 मिनट से पहले समाप्त हो जाए। ये भी उसको यूज करने लग रहा देखना मतलब असली बात है ना 1 मिनट से पहले समाप्त हो जाती है, 1 मिनट के बाद बकवास चालू होती है। मतलब उसमें सूट पूछेंगे, रोटी पूछेंगे, सब्जी पूछेंगे, घिया पूछेंगे, तिंडी पूछेंगे, तोरी पूछेंगे, मैस पूछेंगे, डांगर पूछेंगे, उसमें और तक कुछ पूछो, काम का नहीं होता कुछ नहीं। ये चीज चाहे हम जब पहले चिट्ठी चलती थी जैसे खत, हाँ। उसमें चाहे पूछ सकते थे सब कुछ, क्योंकि वो कभी 1 महीने में 2 महीने में या 6 महीने में जाएगी, हाँ। उसमें ये सब कुछ पूछ सकते हैं। अरे अब दिल्ली अब कभी भी 1 सेकंड कभी भी फोन करके पूछ सकते, वहां तो जब ये है ना, अगर हाल चाल पूछना है, हाँ कैसे हो, ठीक हो, हाँ ठीक, चलो ठीक है, तो ऐसा ही होना चाहिए। एक्चुअली इसका मतलब ये इस मोबाइल का मेरे हिसाब से ये मतलब है अगर बात करनी है। असल में क्या है, मैं आपको इसका एक कारण बताता हूँ कि आदमी फोन पे क्यों लगा हुआ है, वो ज्यादा क्यों लगा हुआ है। हर एक आदमी, मतलब जितने भी लोग है ना, चाहे बच्चा हो, चाहे आदमी हो, चाहे औरत हो, कोई भी हो, हर शख्स, मतलब कहने का मतलब है हर शख्स एक उसके अंदर एक भावना होती है वो फील करने की कि मुझे प्यार किया जा रहा है, मुझे केयर किया जा रहा है, मुझे देखा जा रहा है, मुझे देखा जा रहा है, मुझे सुना जा रहा है, हर एक की। तो यहाँ क्या है, आमतौर पे हस्बैंड वाइफ ये कोशिश करते हैं भाई मुझे मेरा पार्टनर इस पोजीशन पे रहे कि मुझे वो ऑब्जर्व करे, देखे और इस पॉइंट पे रहे। बच्चा अपने पेरेंट्स से यही उम्मीद करता है। अब जब आदमी अपना मनपसंद काम नहीं कर रहा होता, दूसरी चीज जो आदमी को चाहिए वो है अप्रूवल। अप्रूवल मतलब मन बालक ठीक पाले हैं या बात सब कह दें, तो उसके लिए वो बालक पर प्रेशर बना हुआ है कि बालक की परफॉर्मेंस आपकी परवरिश को सर्टिफिकेट देती है। इसीलिए आपके नंबर, बच्चे के नंबर इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाए क्योंकि उस बच्चे के नंबर उस रिश्तेदार को ये बताएंगे कि ये ठीक बालक है अपने बालक ने। यानी आपको अपने काम की अप्रूवल चाहिए। जब भी आप करोगे ना तो आप बात करके अपने अथॉरिटी को, जैसे आप अपनी जो भी अथॉरिटी है, घर में हो चाहे नौकरी पे हो, कहीं भी हो, आप फटदे से काम करके अपनी अथॉरिटी को दिखाओगे। बालक अपना काम करके कॉपी में अपने टीचर को दिखाएगा, दिखाने के बाद उस टीचर के जब साइन हो है और उसमें आइसक्रीम मिल जाए, स्टार मिल जाए, ओ मौज होगी भाई, मतलब उसने अपने काम की अप्रूवल मिल गई कि मैंने ठीक करा। तो हर आदमी को अप्रूवल चाहिए बेसिकली। तो अब अगर वो अप्रूवल उसको अपने बच्चे से नहीं मिल रही, अपने लाइफ पार्टनर से नहीं मिल रही और परिवार में किसी से नहीं मिल रही, फिर वो अपनी जिंदगी में किसी ऐसे व्यक्ति को ढूंढता है जिससे फिर वो बात करता है लंबी, जो उन्हें अप्रूवल देगा। भाई साहब आपने कमाल कर दिया, बढ़िया कर दिया, या उन्हें कहोगा तो ठीक करा है, तने तो बढ़िया, तुम तो ठीक हो। मतलब जो आदमी आपको ये कह रहा है ना कि तुम ठीक हो, मारा तो न्यू हो रहा, न्यू मजा आवा कि बढ़ के फिर करूं, कल ने फिर फोन करूं, उन्होंने फिर उस पर अप्रूवल लेवा, फिर उस तेन करा। मतलब उसकी सिचुएशन अगर हमारे से ठीक नहीं है या वो आदमी हमारे को अप्रूवल दे रहा है तो हमें बार बार उससे बात करने का मन करेगा, क्योंकि उससे हमें बार बार अप्रूवल मिल रही है। इस अप्रूवल से निकलने का एक ही रास्ता है कि आपको जिंदगी में अपना मकसद मिल जाए। नौकरी, काम, बिजनेस नहीं, मकसद। कई लोगों का मकसद लड़ना ही है, कई लोगों का मकसद बोलना ही है,
कई लोगों का मकसद ट्रैवल करना है, कई लोगों का मकसद रोटी बनाना है, कई लोगों का मकसद ये करना है। जिसको जिस काम में भरपूर आनंद आ रहा है वो मकसद है, वो ढूंढना है। अगर उसको ढूंढने पे आप 6 महीने लगा दो, साल लगा दो, 2 साल लगा दो, 5 साल लगा दो, तो घाटे का सौदा नहीं है। तो वो जो स्कूलिंग है ना अपने शिष्य कुल में, वो जो 5 उसको 8 साल में एंट्री दे रहे हैं या 7 साल में एंट्री दे रहे हैं और फिर उसको वहां से 20 साल 25 साल में निकाल रहे हैं, तो वो जो उसके 15-20 साल हम वहां लगाने वाले हैं, वो 15-20 साल में उसको वो सारे मकसद दे देने हैं जो उसे खुद एक्सेप्ट करेगा वो कि मुझे यही करना है, मुझे इसके अलावा कुछ नहीं करना है। हमें हर बच्चे को वहां लेकर के जाना है जहां वो ये, जब तक वो बच्चा उस इंस्टीट्यूशन से खुद अपने आप अपने मुंह तक यूं नहीं कह देगा ना कि मैं ये करूंगा चाहे तुम कितना हंगा ला लो, मुझे इसी काम में मजा आता है, अल्ले होकर क्या, अब उसको सेट कर दो उस काम में। सेट करने में इतने सारे परिवार की समस्या है, नथिंग। तो मतलब इसलिए हमारे लिए जगह सेलेक्ट करने से, बच्चे सेलेक्ट करने से, भवन सेलेक्ट करने से, माँ बाप सेलेक्ट करने से, मतलब इन सब चीजों को सेलेक्ट करने से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है व्यक्ति सेलेक्ट करना जो वहां जिम्मेदारी संभाले जी। इसलिए इसमें टाइम लग रहा है। ये काम आज का नहीं चल रहा है, या जो बेसिक ट्रेनिंग है एजुकेशन वाली या लगातार दी जा रही है, वो ट्रेनिंग लेकर अगले ट्रेनिंग उन अपने गांव पे कितना करा। कुछ लोग हैं जिन्होंने इसको सिर्फ इसलिए सीख लिया अगर भाई देखा के अपने बच्चे के बारे में पता लगा, बच्चे के बारे में पता लग गया, आगे उसका किया क्या। क्योंकि जिस आदमी के दिल में अपने बच्चे के अतिरिक्त, अपने परिवार के अतिरिक्त किसी दूसरे के लिए करने का लगन नहीं है ना, वो आदमी नहीं चाहिए वहां। सिंपल। मतलब हमारा जो थीम है वो क्या है कि मैं पीछे हूं, आप पहले। उसमें हम सब लोग जब इस मिशन पे चलेंगे ना तो न्यारा आनंद आवे। फिर समझ गए ना भाई, कोई बात नहीं। पर देखो, एक जने को तो मान लो हम हैं 10 जने और 9 कुर्सी हैं, इसका मतलब ये तय है कि एक जने को तो खड़ा होना रहना पड़ेगा। जिसके पास पहले मौका मिल जाए वो अपने से अगले को मौका दे दे, जिसके पास पहले खाने को मिल जाए वो अगले ने दे दे। तो एक जना वो जो कौन होगा, वो जो आखिरी वाला। अब वो आखिरी वाला कैसे तय होगा? मान लो हम सर्कल में खड़े हैं तो जहां से शुरू हुए वो आखिरी वाला होगा। लाइन में खड़े हैं, इधर से चालू हो गए तो आखिरी वाला उधर है, और मुंह नून घुमा देंगे तो उधर से पहला हो जाएगा और आखिरी वाला हो जाएगा। ये कभी तय नहीं होगा कौन आखिरी वाला। तो कभी किसी काम में आपको आखिरी वाला बनना पड़ेगा, कभी किसी टाइम में पहला बन जाएगा। कभी आपको ज्यादा, कई बार आखिरी वाले को ज्यादा भी मिल जाता है, कई बार आखिरी वाले को कम मिल जाता है, कई बार आखिरी वाले के लिए ज्यादा ऑप्शन खुले होते हैं और पहले वाले के लिए एक होकर बंद हो जाए। तो हमें नहीं पता कुदरत हमारे लिए क्या ढूंढ रही है, लेकिन हर जगह जब भी सिलेक्शन होगा, यदि हम इस बात को ध्यान में रखेंगे कि हमें प्रथम पहले अपने साथ वाला रखना है, तो अपने आप हमारे लिए वो रास्ता मिलेगा जिसके लिए आप बन रहे, यानी जो हमारा, जो एक्चुअली हमारा है। हमने तो छोड़ा ही नहीं ना कुदरत के भरोसे कुछ, हमने तो परमात्मा के भरोसे छोड़ा ही नहीं। हम तो सारा अपने आप करना चाहवा, सब कुछ जनू हम सब तो इंटेलिजेंट जनू, सारा कुछ हमने पता, वहां पंगा है। तो इसलिए इस इवेंट को हम लोग करने की, वह जो कल मैंने बात कही थी ना कि होने का मूल्य है, करने का कोई मूल्य नहीं। ये जो काम है ये हो रहा है, ये जो JSM है इसकी मतलब कोई साथी के कल वो फेसबुक पे वो है अपना एक पंडित जी हैं, सरवण है नाम उसका, वो जब कमेंट करो ना बताया पहाड़ों पे वो दीवारों के ऊपर जनता सरकार मोर्चा से जुड़ने के लिए मतलब वो अपने आप कर रहे हैं ना, वो लोग दिल में आ रहा है उनके, वो हो रहा है। जो जिस तरह अपना काम है, अपनी ट्रेनिंग्स हैं, ये अपने आप हो रही हैं। तो ये जो अपने आप हो रहा है, अपने आप कुछ लोग अपनी टीम में जुड़ रहे हैं, अपने आप कुछ लोग टीम से जा रहे हैं। तो जो काम अपने आप हो रहा है वो इसका मतलब उधर से चल रहा है, वो तो फिर अपने को घबराने की जरूरत नहीं है। घबराने की जरूरत केवल वहां पड़ेगी जहां हमारे को ये घमंड होगा कि मैं कर रहा हूं। जिस दिन ये घमंड हो गया उस दिन घबरावांगे आप ना हो या तो बेइज्जती हो जाएगी, ये पूरा नहीं होया। और दुबारा बोला अंतहीन इंतजार करेंगे, बोला शिष्य को ले कर ले। जब आज तक पहले नहीं कोई बना पाया, आराम भी नहीं बना पाया, तो क्या बड़ा बात है भाई? है गारंटी है कि जिंदगी कितनी बड़ी है।
गारंटी है कि इस जिंदगी में कैसे लोग मिलेंगे, गारंटी को लेंदा हो तो ले तय कर दें, डेट तय कर देंगे। कोई मैंने कह दूंगा मैंने इतने आदमी इस कैटेगरी के चाहिए, मैंने इस आदमी इस टैलेंट के चाहिए, मेरे इतने आदमी इस टैलेंट के चाहिए, मैं लिस्ट बना दूंगा। कोई गारंटी लेंदा हो वैसे आदमी ले आने की मैं तारीख दे दूंगा, इस तारीख तक आदमी ला दो, इस तारीख तक गुरु शिष्य कुल चालू करता है। पर जब वो नहीं चाह रहा, नहीं होगा, वो चाहेगा हो जाएगा, उसके लिए सारी ताकत अपने आप लग जाएगी। इसलिए फालतू टेंशन नहीं लेनी, अपने हिस्से का काम अपना काम करना, यो ही अपना काम है। तो आज जो अपना फर्ज है, यानी हमारे बच्चे किस किस उम्र के पड़ाव पर पहुंच गए, मेरे वाला 18+ हो गया, किसी का 2+ है, किसी का 4+ है, किसी का 6+ है। तो जो माँ बाप जहां जिस पोजीशन पर खड़े हैं उस वक्त का अपना रोल अदा करना सबसे इम्पोर्टेंट है। तो मेन जो बिंदु है वो यो है। शिष्य कुल पर कोई सवाल हो तो पूछ लो। सेटिंग नहीं बना, रिमाइंड तो क्या हो गया। इसके लिए जो आप गुरुकुल के लिए बोल रहे हो कि भाई एक तो जो आप उम्मीद कर रहे हो कि भाई किस स्टाफ की और कितने मतलब किस टाइप के लोगों की आवश्यकता पड़ेगी इसमें, जैसे आपने बता दिया कि भाई या जो ट्रेनिंग है या कंटिन्यू चल रही है, जो फर्स्ट लेवल की जो इसकी एजुकेशन वाली ट्रेनिंग है, तो इस ट्रेनिंग के आधार पर अब तक जो स्टाफ चाहिए इसमें आपने बताया है कि भाई हर 10 बच्चे के ऊपर एक कपल। तो ये तो संभव ही नहीं है कि वो जो कपल का जो आपने जिक्र कराया है कि इतने कपल हमने मिल पाओ, मान का चलो 15,000 बच्चे कहे हैं, तो 15,000 बच्चे का मतलब है कि 1500 कपल उन बच्चों को संभालने के लिए। हाँ, ऐसा ही है ना। तो 1500 कपल मिल गए तो यह तो कोई तो संभव ही मतलब कोई लॉजिक नजर नहीं आता इसमें कि कोई 140 करोड़ में तय नहीं, 140 करोड़ में तो 140 करोड़ तक पहुंचना भी, तो 140 करोड़ में पहुंचने में कितना टाइम लगेगा? 2.5 करोड़ में तय नहीं, देखो बात वही आ जाए, मान का चलो मैं इस मिशन पे मान लो मैं काम करूं और कीर्ति मान लो कीर्ति नहीं करती है इसके ऊपर, उसकी रुचि नहीं है, समझो बात में। हाँ। ये मेरी तो पूरी इच्छा है भाई मैं करूं, हाँ। या उसकी इच्छा तो है तेरी एंट्री हो जाएगी, तो उसकी इच्छा है नहीं, फिर इसमें तो कपल का जिक्र करा ना कपल को प्रायोरिटी बोला मैंने तो नहीं कहा ना जी। मैंने कहा प्रायोरिटी मिलेगी। अगर इकलौता तेरी एंट्री होगी तो इसकी एंट्री बैन है। फिर अगर उसने वो पूरा नहीं करके आवेगी तो वो विजिट करना होगा तो तू जावेगा, अगर आपने या नहीं आ सकती फिर उठाए। और फिर दूसरी बात है कि जो जगह की आपने बात करी इसमें कि भाई कम से कम 1000 एकड़ जमीन की है, तो उसके लिए उस जमीन के लिए तो अभियान शुरू करना पड़ेगा, क्योंकि पैसा तो आपके पास भी नहीं है, पैसा अपने साथियों के पास भी नहीं है। ठीक है। हाँ, क्या पता कोई ईसाई मानस आ जाए जिसके प्रति भाई समाज में इतनी पीड़ा भाई बदलाव चाहता वो क्या रखिए दे देवे देने तो ऐसे आदमी का कोई पैसा नहीं लेना। जिस आदमी को अपनी नेम प्लेट लगवानी हो, ऐसे तो बहुत आदमी है, मान का चलो जिस एम्पायर में आज हम बैठे हैं, हाँ, इस एम्पायर के अंदर भी ऐसे बहुत से लोग हैं जो आए हैं गुप्त दान देकर चले जाए हैं। वो ठीक है, वो गुप्त दान तब देते हैं जब इस एम्पायर को बने हुए आज 50 साल हो गए। वो पहले दिन कोई नहीं देने आया था। पहले दिन तो आपको यही साबित करना पड़ेगा, ये तो मेरे मरने के बाद साबित होगा कि देवेंद्र अपने जीवन में कुछ नहीं लेके गया, या लेकर तो कोई भी ना था देवेंद्र के लिए, मतलब कुछ कर मतलब अपने नाम नहीं करके गया। बेसिकली जमीन अपनी आदमी क्या करता है, अपनी जमीन प्रॉपर्टी पैसा अपनी अगली पीढ़ी को ट्रांसफर करता है। ये तो तभी मालूम पड़ेगा ना कि जब यहाँ से निकल लेंगे कि वो क्या कर गया, वो समाज के साथ धोखा कर गया या सही कर गया। अभी तो क्या है, मैनिपुलेशन नुका भाई तू मैनिपुलेटर बढ़िया है, तू ज्यादा बढ़िया बोल रहा है, मान लो इस बढ़िया बोलने का अभी मेरे लिए समस्या बता, नुका है तू घटिया बोला कर, मैंने कहा है तभी पता चलेगा। मैं कह रहा हूँ कि आज मुझे क्या करना है तो मैं बताऊंगा। आज के टाइम पे जो अपनी तैयारी है, अभी जैसे मैं बताऊं कि 200 आदमियों की टीम की तैयारी है, हमारा पहला टारगेट क्या है, टीम तैयार करना, ये पहला स्टेप है। स्टेप नंबर 2, इस टीम के माध्यम से अपना विजन गांव के हर घर तक पहुंचाना। मतलब हम वो पैम्फलेट या कागज अपना पहुंचावांगे, जो पढ़ेगा पढ़ो, जो नहीं पढ़ेगा ना पढ़ो। यो काम तो मुश्किल नहीं है, ये काम मुश्किल नहीं है। यदि हम हर घर तक पहुंचा देंगे तो क्या 7000 गांव में, मतलब एक गांव में एक कपल भी नहीं मिलना है, ऐसा सोच का जो हमारी सोच है। नहीं, मिलने को तो ज्यादा भी मिल जाए, मैं तो एवरेज बता रहा हूं, क्या एक मिल जाएगा?
या नहीं मिलता? नहीं मान के ठीक चलो। है। 5 घरा में एक मिल जाएगा, 5 गामा में 5 गामा में एक मिल जाएगा। मिलने को मिल सकता है, ऐसा भी नहीं है कि नहीं मिलेगा, मिल सकता है। 5 लेकिन- गांव में मैं अपना एक काम करेंगे आप, जब हम 200 लोग चलेंगे ना, तो हम एक गांव में ट्रायल करके देखेंगे कि आपने 100 लोगों से बात की और ये कहा हम ऐसा शिष्य कुल बनाना चाहते हैं और उसके अंदर ये तो बच्चे के लिए हम करने का प्लान कर रहे हैं और ये उसमें काम करने वाले आदमी का, अब मैं काम करने वाले आदमी की बता देता हूँ। चलो बच्चे का तो बता दिया, हम बच्चे का क्या सोच रहे हैं, विजन क्या है बच्चे के विषय में। जो वहां काम करने वाले आदमी के लिए क्या है, काम करने वाले आदमी को सैलरी नहीं मिलेगी। काम करने वाले आदमी, जो आदमी वहां इस विजन के साथ में काम करने के लिए आ गया, उस आदमी के जीवन भर के रहने का इंतजाम, जीवन भर मतलब आखिरी अंतिम संस्कार तक का जिम्मेदारी वो संस्थान की है। पहली पॉइंट, पूरे जीवन की, खाना पीना, लत्ते कपड़े, रहना, जो भी उसके खर्चे हैं वो साल के शुरू में वो खुद बताएगा कि इबके मेरी रिश्तेदारी में इतने ब्याह होने के चांस हैं, मतलब दिमाग लगा के इतनी मैंने घूमना है विदेश में, इतना मैंने घूमना है देश में। वो अपनी जिंदगी के 2 महीने विदेश में काटना चाह रहा है, काट लो। वो मतलब साल के 2 महीने विदेश में जा रहा है, वो सिर्फ ये बता दे कि इस 2 महीने में वो सिर्फ घूम का आवेगा या उसका कोई प्रैक्टिकल, उसका कोई तजुर्बा लेने का वो है। वो क्योंकि जो आदमी नियत वाले आदमी वहां आएंगे ना, वो बेफजूल में नहीं जाएंगे, और वो बेफजूल में भी जाएंगे अगर, तो भी कुछ ना कुछ देंगे। वो अगर हमें ये बता देगा कि मुझे इतनी तो फैमिली की ट्रिप चाहिएगी गोवा की, मैंने इतनी चाहिएगी हिमालय की, मैंने इतना जाना है सिंगापुर, मैंने इतना जाना है अमेरिका, वो जो हाँ जितनी कह देगा उतने महीने की छुट्टी उसकी अप्रूवल साल के शुरू में हो जाएगी। तने 60 दिन की छुट्टी लेनी है, 60 दिन की छुट्टी ले भाई, डन। वो लोग मैंने तो 6 महीने काम करूंगा मैं तो इस पूरे साल में, तो 6 महीने डन, बात खत्म। तू अपने में 6 महीने जब तेरा जी करे जब ले लिए। तो इमीडिएट वाली भी होंगी, इमरजेंसी वाली? हाँ जब मर्जी लो। वो 60। मेरे इसमें 2 सवाल है। हाँ पहले मैं पूरी कर ये लूं, पूरा हो जाता। सवाल तो पूरा कर लिए, ठीक है। कि आप, क्योंकि कोई भी आदमी, जो आदमी वाकई में मिशन के साथ लगा हुआ है ना, वो चीट नहीं करेगा बेसिकली। उसके अंदर ऐसा नहीं है, मतलब चीटर तो आ ही नहीं सकता इसके अंदर ना, क्योंकि उसके बच्चे का सारा ठिक्का आप लेने लग रहे हैं। तो लेवेगा तो कोई अगली पीढ़ी में कोई लेवेगा। इतना मैं बैठा हूं, इतना तो आप देख लेंगे, कोई है इस टाइप का तो देख लेंगे। उसके बाद उसी एग्रीमेंट में जो स्टार्टिंग के अंदर है, उसी में ये तय होगा कि अगर मान लो बाय चांस हमें ये पता लगा कि आप तो बीच में हमारे काम करने के लायक ही नहीं थे, शुरू में हमारे को धोखा हो गया भाई, शुरू में आपने हमारे को चीट कर कहना है, मतलब हम नहीं समझ पाए, हमने भरोसा कर लिया और आप हो गए। 2 साल बाद हमें पता चला यार ये आदमी तो संस्थान के लिए ठीक नहीं है, और हम 2 साल बाद उसे संस्थान से निकालना चाहते हैं। तो हम ये नहीं कहेंगे कि तेने 2 साल फ्री में कुटांगे, जो 2 साल की तेरी सैलरी अपनी लेके जा। सैलरी जो उस टाइम की, जो उस प्रोफेशन की, जो उस काम की सैलरी है, उस टाइम की जो ऑफिशियल, जो मतलब सरकारी के लेवल की है, वह ले जा, लेकर निकल यहाँ से अपना। फिर तो कोई दिक्कत नहीं भाई ना, 5 साल करी चाहे 10 साल करने के बाद वो जाना चाहे कुछ भी उसका। अब उसके बच्चे की पॉइंट आ गया, जो आदमी वहां काम कर रहा है उसके बच्चा, यदि उसका बच्चा वहां पढ़ के उस संस्थान के अंदर, क्योंकि बच्चा पढ़ रहा है तो संस्थान जिम्मेदारी है उसकी। अब बच्चा संस्थान में से पास आउट होने के बाद यदि उसी संस्थान में काम करना चाहता है, तो लाइफ टाइम के लिए उसकी भी गारंटी संस्थान की है उसी तरीके से। और यदि वो संस्थान में काम नहीं करना चाहता है, तो उसको सेट करना भी संस्थान की जिम्मेदारी है। यानी आपने अगर संस्थान को अपना जीवन दिया, तो आपका बच्चे की जिम्मेदारी मारी और जीवन की जिम्मेदारी मारी, आपकी ट्रैवलिंग की जिम्मेदारी मारी, सारा आपका संस्थान संभालेगा। जैसे ये संस्थान ऑलरेडी बन रहा है, प्रैक्टिकल है, तो कोई बड़ी बात नहीं है, कुछ भी नहीं है ये, मतलब वैसे दिखता बड़ा है ये, सारे मांगन लाग जाएंगे, छुट्टी मांग लो, क्या दिक्कत है, आदमी की कमी कौन रही। जहां 10 बच्चों पे एक कपल है ना, वहां अगर 3 कपल में से एक कपल जाएगा ना, तो 30 बालक संभालना कोई बड़ी बात। वो जब कल्चर बन जाता है ना फैमिली रूप में रहने का, तो 30-50 छोटे ही बापा 100 जने जावा, तो हाँ 100 जने यहाँ पर रवा नहीं। आप 15 दिन के लिए कहीं जाना चाहते तो 100 जने इकट्ठे रह पाओगे कि नहीं पाओगे, या भी तो हमारी टेस्टिंग है कि आप समाज में रहने लायक है कि नहीं, क्योंकि आप रहे तो पूरे समाज में रहे। हाँ, तो अभी जो बिंदु है वो ये है कि मेन पॉइंट हो गया कि जो वहां काम कर रहा है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, और जो वहां उसके बच्चा की होगी। ठीक, अब रह गया वहां रोल
रोल उसको कोई नौकरी नहीं करनी, मतलब देयर विल बी नो जॉब बेसिकली, वहां टास्क है। आप आज मैथ पढ़ाना चाह रहे थे, अगले दिन साइंस पढ़ाना चाहो, आप अगले दिन ड्राइंग पढ़ाना चाहो पढ़ा लो, आप अगले दिन हथकरघे पर काम करना चाहो कर लो, आप अगले दिन, मतलब ये नहीं है आपका कोई काम फिक्स नहीं है। आप अपने जो, जैसे हमने 10 की एक फैमिली बनाई, 10 की एक फैमिली, 10 की एक फैमिली, फैमिलीज है, उन 10 फैमिलीज की, उन जो जैसे 10 बच्चों की एक फैमिली है, वैसे ही 10 कपल्स की भी एक फैमिली है, 10 कपल। अब वो अगले दिन बैठ के तय करेंगे भाई मैं तो कल ना सफाई का काम करूंगा, मैं तो कल ना झाड़ू मारूंगा, होगा भाई फिर चल ठीक है, फिर मैं गाड़ी लेकर मैं चला जाऊंगा, चल ठीक है, फिर मैं पढ़ा मैं लूंगा, ड्राइंग में पढ़ा लूंगा, चल मैं यो कर लूंगा, और वो करके अपने उस डिसाइड कर लो कि मुझे कल को ये काम करना है। यानी आप तय करोगे आपका रोल क्या है, आपको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, तो कुछ करो। मतलब वो तो जब हम बैठेंगे ना म्यूचुअल, मुझे नहीं लगता कि आप जब कोई कंस्ट्रक्टिव काम करने लगेंगे तो मानना है। अभी तक के मोर्चे के 3 साल का तजुर्बा है, हमने कभी किसी ट्रेनिंग में किसी आदमी को कुछ नहीं कहा था ना यो करना, बताओ क्या हो तो भाई, प्रैक्टिकल दे रहा हूं मैं, यो अपने सारे साथियों को मैं ये तजुर्बा एक्सपीरियंस ऑलरेडी देने लग रहा हूं। हमने किसी भी ट्रेनिंग में किसी को कुछ नहीं कहा, तो 43 ट्रेनिंग में बिना किसी को कोई काम दिए सारे काम हुए, तो ये काम हम ऑलरेडी करने लग रहे हैं, मतलब उसको प्रैक्टिकल लाइफ, और ये तो मैं ऑलरेडी कर चुका प्रैक्टिकल। इस पर और सवाल आ जाएगा बीच में, पहले कुलदीप का सवाल ले ला। हाँ हाँ पूछ, सवाल पूछ ले। मेरा हाँ तीनों को पूछ लेंगे, सवाल लेंगे। जैसे मान के चलो आप इस साल से स्टार्ट हो जाए शिष्य कुल, ठीक है, मान के चलते हैं, हाँ और ये 15 साल चलेगा, हाँ ठीक है, हाँ। 15 साल के बाद बच्चे निकल गए वहाँ से, हाँ हम मान के चलते हैं कि जो ये न्यू वर्ल्ड ऑर्डर अब चल रहा है और ये स्थापित हो भी गया पूरा हाँ, कंप्लीटली, हाँ, और वो बच्चे भी अलग अलग हैं। हाँ, आप बोल रहे थे कि वो बच्चा जाएगा, वो अपने गांव में वो व्यवस्था बनाएगा। महाराज अब फिलहाल तो अभी वो शिष्य कुल में है, और वहाँ से निकलने के बाद आप बोल रहे हो ना तो सर्टिफिकेट की जरूरत है, हम यही बोलते हैं ना, कोई कागज की तो कोई बात ही नहीं है, वहाँ आपने सब कुछ दे दिया, हाँ, तो व्यवस्था तो वहाँ अलग है ना। जैसे आपने बोला राम भी अगर रावण की व्यवस्था में काम करेगा हाँ। तो वो हो नहीं पाएगा, मतलब वो राज वैसे नहीं हो पाएगा, ठीक है, तो वो व्यवस्था तो हम शिष्य कुल पे काम कर लिया, हाँ, व्यवस्था पे तो वो बना नहीं ना, तो वो कैसे बच्चे वो आगे मतलब बढ़ पाएंगे, उसको कैसे और आगे बढ़ा पाएंगे उस चीज को हम। ठीक है, एक ही हो गया क्योंकि- सवाल, दूसरा जी समझ गया मैं, जी, जी। हाँ बोलो। दूसरा जो कह रहे हो ना कि आप वो कपल चूज करेंगे हम हाँ। 10 बच्चों को, हाँ और जो ट्रेनिंग भी बाई चांस ले ली उन्होंने, मतलब लेके ही आएंगे, हाँ, हाँ, 100% हाँ, हाँ। श्योर है कि वो करेंगे। हाँ हाँ लेकिन जैसे मैथ है, हाँ हम ओवरऑल डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं बच्चे की, मैथ हाँ। है या कुछ और स्किल है, उस कपल को ना आए तो वो चीज़ फिर उनके लिए क्या अल्टरनेट रहेगा? वो ठीक है, मैथ ना आता हो तो ठीक हाँ है, कोई स्किल है मीन जो भी है। ठीक है, आगे बोलो। हाँ अगर मान लेते हैं हम कि भाई ये तो चलो बाद की बात है कि भाई गुरु को अपना जो शिष्य खुला वो खुल हाँ। गया, उसके बाद जो प्रॉब्लम आई वो तो ठीक है, वो मैनेज कर लेंगे, वो सब मिल के, हाँ, हाँ, हाँ। वो कोई बड़ी चीज़ नहीं है। मतलब उस पर तो मेरा कोई शक नहीं है कि उसको मैनेज नहीं कर पाऊँ। नहीं नहीं कोई नहीं, आ जाओ। मेन चीज़ है बैठ कान सकते खुलना। आ जाओ, आ जाओ बेशक, बैठ लो। बैठ सकते जाओ, हो। आ जाओ बेशक आ जाओ। अच्छा अच्छा, यहीं पे होनी है क्या? नहीं हम हटते, कोई दिक्कत नहीं, हम ना ना ना। प्रभु जी हम अच्छा। आपकी क्लास ही सुन रहे हैं, अच्छा ठीक है हमारे जी, लिए यही बहुत काफी है। ठीक है जी, ठीक है, बैठ लो बैठ लो। हाँ आ जाइए बेशक, आप कोई दिक्कत- आप यहीं आ जाइए, हमारा होने वाला है बस। अब ये सवाल जवाब आप तब तक तो बैठिए ना। हाँ, नहीं। इधर हाँ, भाई इधर आ जाओ। ये जगह खाली पड़ी है ना जी, इधर आ जाओ। आप आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं एक है। जगह हो। 1% हाँ, चलो। जो मतलब कि 14,000 बच्चों का अपना जो कॉन्सेप्ट है, हर गांव से 2 बच्चे वाला जो कॉन्सेप्ट है, तो उसके लिए पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर भी चाहिएगा अपना। और जो 14,000 बच्चे हैं, हर गांव से 2 बच्चे, मेरे ख्याल से मतलब मेरा ये अंदाज़ा है कि जैसे आपकी जो रिसर्च है उसके अकॉर्डिंग जो हर 2,000 बच्चों में से जो एक बच्चा स्पेशल होता है, ये वो 14,000 बच्चे हैं। आप बोलते रहो। तो अगर इन बच्चों के साथ जो मोर्चे के दूसरे बच्चे हैं, क्योंकि उनकी पढ़ाई का लेवल और हर चीज़ का लेवल अलग होगा, और जो मोर्चे के दूसरे बच्चे होंगे वो अलग अलग पर्सनैलिटी के होंगे, तो वो उनके साथ कैसे पढ़ सकेंगे? एक तो
दूसरा आप उसमें हाँ। कहने का मतलब ये है कि अगर हम इस शिक्षा कुल को अगले 5 साल तक अगर नहीं खोल पाते हैं तो फिर अपने जो मोर्चे के साथी है वो जो अभी अपने बच्चों को लेकर के जो सपने देख रहे हैं कि हमारे बच्चों से पढ़ेंगे तो उनके 5 साल 7 साल में बड़े हो चुके होंगे, तो उनके लिए अभी क्या सुजेशन है अगर इन केस हम नहीं खोल पाते हैं? ठीक है, नहीं इन चल। केस नहीं, इसमें तो बहुत अभी भी बड़े हो रहे हैं। मान लो हाँ, किसी का 8 साल का है, 10 साल का चलो है। मैं आता हूँ, मैं इसी 8 में या 10 मैं बता देता हूँ, तो तीनों सवालों का जवाब देता हूँ एक एक करके। पूछ लो कोई। और भी सवाल है क्या? एक और ये जैसे किसी बच्चे पेरेंट्स को कन्विंस करने जाते हैं कि आप कह रहे हो कि हम सर्वे है जैसे कि हाँ। 5 स्कूल या एक हाँ। गांव से मतलब हाँ। 5 गांव या एक गांव से, हाँ। तो क्योंकि अभी हम इंफ्रास्ट्रक्चर तो नहीं है लेकिन उनको किस उसमें भी आप में हम समझा पाएंगे कि भाई आप हमारे यहाँ पे करवाओ बच्चों को, क्योंकि फ्यूचर की बात है एक बच्चे के ठीक है। एज ए पेरेंट। हाँ, बताता हूँ। देखो, सबसे पहली बात क्या है, मैं पहले इसी सवाल का जवाब देता हूँ, चौथे वाले का ही। जो 200 लोगों की टीम है उसका सबसे प्राइमरी काम क्या है? प्राइमरी काम है गांव में जाकर न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की जानकारी देना, गांव को गांव के आधार पर, भारतीयता के आधार पर स्थापित करना, कैसे करेंगे उसका विजन उनको देना, और जनता सरकार का विजन डॉक्यूमेंट उनके हाथ में पकड़ाना। वो 8 पेज का या जैसे भी कोई कॉपी टाइप या जैसा भी हम बनाएंगे वो ब्राउज़र, वो हर घर तक पहुंचा देना। उसी के अंदर शिष्य कुल की स्थापना का जिक्र है। ये काम तो हो जाएगा, ये तो मुश्किल नहीं है। शिष्य कुल की स्थापना का कॉन्सेप्ट उनके दिमाग में चला गया। जब अपनी टीम हरियाणा के, पहला टारगेट हरियाणा लिया है, ऐसा नहीं है कि देश में कहीं छोड़ा जाएगा। जब अपनी टीम हरियाणा के प्रत्येक गांव में जा चुकी है और वो हर घर तक अपना ब्राउज़र और अपना विजन डॉक्यूमेंट जा चुका है, उस दिन जैसे ही आप ये कहोगे कि ये टीम बन गई थी, ये मानस है, ये अपने लोग हैं, उस दिन मैं साइकिल पे या पद यात्रा पे निकलूंगा। मतलब उस पूरे के पूरे हरियाणा में। हमें किसी उद्योगपति की पैसे की जरूरत नहीं, हमें जनता के पैसे की जरूरत है। हम उस गांव को ये बता रहे हैं कि देखो ये 2 बच्चे हम आपसे ले रहे हैं सिंबॉलिक इसलिए क्योंकि वो हम करके दिखाएंगे आपको जो हम करना चाहते हैं। यदि आपको भी बाकी बच्चों के लिए करना है, यदि आपको लगता है कि आपके बच्चों के लिए भी ऐसा ही विद्यालय स्थापित होना चाहिए, तो आप इसकी ब्रांच अपने गांव में खोलिए। जैसे हम वहां ट्रेंड कर रहे हैं बच्चों को, हम आपके गांव के यूथ को ट्रेंड करेंगे। आपका जो गांव का यूथ है वो गांव में तैयार करेगा वही चीज, और उधर वो चलेगा। हम वहां से, जैसे अभी आजकल क्या है, मैंने कल वीडियो बनाई कि नया वायरस आने लग रहा है, वीडियो बना दो, कल लाइव चलने लगे सारे साथी। ऐसे ही जो वहां चल रहा है, अपन जो कहना भाई अपने गांव में ये करना है, तो वो अपने आप हो जाएगा। उसकी लंबा चौड़ा ट्रेंड आदमी के लिए दिक्कत नहीं है। दिक्कत किसके लिए? जो ट्रेंड नहीं है ना, उन्हें बात ही समझ में नहीं आती को कहना क्या चाह रहा है। मान लो गांव से प्रत्येक ट्रेनिंग ही अपना फोकस हाई है, उस पर कोई दिक्कत ही नहीं है। तो वो जो 2 बच्चे सेलेक्ट करने हैं और वो जो 2 बच्चे अलग आ गए, जो हमारे इंस्टीट्यूशन के जो बच्चे हैं, देखो पता क्या है, ये जो फैमिली कल्चर है 10 बच्चों पे एक आदमी का, ये इसी बात को ध्यान में रख रहे हैं कि वो किस कैटेगरी के बाढ़ है। तो इसके लिए 8 साल का, 10 साल का, 15 साल का, किस साल का, वो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। मतलब वो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है कि कौन से बच्चे में किस में है। और दूसरी बात, हमारे वाले अलग पर्सनालिटी के और वो वाले अलग स्पेशल बच्चे, अगर उसका हम ये हिसाब लगाएंगे तो हमको तो उस शिष्य कुल की स्थापना ही इस कॉन्सेप्ट को लेकर करनी है कि हमारे बच्चे समाज के प्रत्येक व्यक्ति के साथ सामंजस्य कैसे बनाएंगे। हमारा तो टारगेट ही है ना, हमारा टारगेट ये थोड़ा कि ये आपस में बनाओ बस। हम जो जनता सरकार या जो मान लो इस कॉन्सेप्ट के साथ ही अपने जो है, हमें कोई अपने, अब देखो आप, जब आपको ये बात समझ में आ गई, पेरेंटिंग भी आ गई, बच्चों वाला भी आ गया कॉन्सेप्ट, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर भी समझ में आ गया। अब मुझे सिर्फ इतना बताओ, आप लोग सिर्फ अपने से बता दो कि जिसने ये ट्रेनिंग ले ली है, उनका अपने रिश्तेदारों से और अपने भाईचारे से बातचीत करना आसान हो गया कि नहीं हो गया? यस, हो गया ना आसान। मतलब हमें चीज समझ में आने लगी, वो आसान हो गया। तो हमें जीवन को आसान करना है ना बेसिकली, हमने उसको कॉम्प्लिकेटेड किया हुआ है और हमारा पर्पस उसको आसान करने का है। तो हम बच्चे के जीवन को भी आसान कर रहे हैं, अपने जीवन को भी आसान कर रहे हैं, साथ के साथ अपने आप को समझने के लिए भी उसको तैयार कर रहे हैं, साथ ही हम खुद को खुद भी समझ रहे हैं। और ये प्रोसेस लाइफ टाइम चलने वाला प्रोसेस है। ऐसा नहीं है कि इसके अंदर कोई न्यू डेट दे देंगे फिक्स की, ये सर्टिफिकेट मिल जाएगा कि अब तुमने अपने आप को समझ लिया है।
अपने आप को जब आप समझोगे, जिस लेवल तक समझोगे, अगले दिन उठोगे तो आपको उसके अंदर और गहराई नजर आएगी, आपको अगले दिन और गहराई नजर आएगी, और फिर आप उस बिंदु तक पहुंचोगे जिस बिंदु के लिए सारी दुनिया तपस्या कर रही, जिसके लिए दौड़ रही, जो वो जो प्रकाश है जिसका देखने के लिए सारा देश, सारी दुनिया दौड़ रही है, वो अपने आप मिलता है। वो आपके बताने से नहीं मिलता, वो आपके अपने प्रयास, अपनी खोज, अपना तरीका, अपना सब कुछ। हमें तो आपको वो अपना तरीके के लेवल पे लेके जाने का है, क्योंकि कोई और आदमी के बताए हुए तरीके पे ये नहीं चलेगा। दूसरी बात है इंफ्रास्ट्रक्चर की, कि इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे होगा। मैं और जो सुरेंद्र ने जो पूछा था कि ये 15 साल बाद करके आएगा और अपने गांव को संभालेगा, नहीं भाई, ये जो बच्चा वहां जा रहा है उसके माँ बाप की भी ट्रेनिंग कंपलसरी है, उसके माँ बाप की न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की ट्रेनिंग भी कंपलसरी है और एजुकेशन की ट्रेनिंग भी कंपलसरी है। तो माँ बाप को भी ये पता होगा बाहर बैठे कि अंदर तेरे बच्चे पे क्या काम चल रहा है, और उसे ये भी पता होगा कि तेरा बच्चा जब बाहर आएगा तो बाहर का वर्ल्ड उसको कुचलने के लिए तैयार है। तो जो 14,000 बच्चे हैं ना, ये 14,000 बच्चों के 28,000 माँ बाप बाहर बैठ के वो प्रचार कर रहे हैं, जो 200 के भरोसे आपा चल रहा है। आई बात समझ में? वो बाहर उस दुनिया को बदलने पे काम कर रहे हैं कि जब मेरा बेटा वहां से आएगा तो बाहर की दुनिया कैसी होनी चाहिए, और उन बच्चों की जिंदगी के एग्जाम्पल लेकर के गांव, बाकी का गांव लगेगा उन लोगों के साथ। यानी कि ये प्रोसेस अब ऐसे मल्टीप्लाई होगी जैसे एटम बम फटता है। यानी कि बेसिकली शुरुआत में अगर आप लोगों की क्रेडिबिलिटी जो है ना, जो आपने अपने जीवन में अपने समाज को दिया हुआ है, वो क्रेडिबिलिटी, मतलब जब मैंने जीवन में 15 साल 20 साल समाज के लिए दिए, जो वो क्रेडिबिलिटी मेरी आपके साथ जुड़ गई। तन्ने भी तो अपनी जिंदगी में कुछ अच्छाई कमाई है, जैसे तू कह रहा है कि पूरा गांव मेरे पे ट्रस्ट करता है, तो जो तेरी अच्छाई है वो भी तो मेरे साथ जुड़ गई, और हम सबकी जुड़ गई ना। तो ये जो 200 लोग हैं, कोई नीच हमारे बीच में नहीं हो सकता, कोई घटिया आदमी नहीं हो सकता, झूठा नहीं हो सकता, शराबी, कबाबी, आयब भी कोई अपने बीच में है ही नहीं, मतलब अपने आप ऑटोमेटिकली अपने परिवार ऐसे है, तो एडजस्ट ही नहीं हो पाएगा, भाग जाएगा वो। तो वो आदमी जब हमारे बीच में सारे के सारे जब इतने अच्छे लोग जुड़ेंगे, तो वो अच्छे लोगों की क्रेडिबिलिटी एक दूसरे के साथ जुड़कर बहुत बड़ी क्रेडिबिलिटी बनती है। वो क्रेडिबिलिटी समाज को हमारे ऊपर ट्रस्ट के लिए तैयार करेगी। बेसिकली जो पॉइंट है ना, हम लोगों को डर इस बात का है कि आज तक जिस आदमी ने ट्राई चालू किया, उसके साथ में जो लोग जुड़े रहे, उनकी क्रेडिबिलिटी खत्म हो गई। जैसे अपनी टीम का एक साथी ये बोला मुझे एक दिन कि तेरी वजह से ना मेरी क्रेडिबिलिटी खराब हो रही है, क्योंकि तुमको, हमारी टीम के वो लोग जो मेरे साथ पुराने जुड़े हुए हैं, वो लोग तुझे कम्युनिस्ट बोलते हैं। हमने महाकाल लगा लिया ले मतलब कुछ नहीं है, उसने मुझे कम्युनिस्ट सोच करके वो मेरी क्रेडिबिलिटी को डाउन मार रहा है। कोई आदमी मुझे ये सोच करके डाउन मार रहा है, वो कह रहा है मेरी क्रेडिबिलिटी खराब हो रही है, तो इसका मतलब है वो आदमी की मेरे साथ बनेगी नहीं कभी भी। अगर उसके रहने से मेरी क्रेडिबिलिटी खराब है, अब उसके रहने से मेरी खराब हो रही है कि वो तो यार इतनी छोटी लेवल का आदमी है, छोटी सोच का आदमी है, वो तेरे साथ कैसे है, वो तो झूठा है, वो तो बेईमान है, तुम्हारे साथ कैसे है। तो वो आदमी की वजह से मेरी क्रेडिबिलिटी डाउन हो रही। बट धीरे धीरे क्या होगा, या तो मैं उसके साथ नहीं रह पाऊंगा, या वो मेरे साथ नहीं रह पाएगा, और वो निकल जाएगा। अभी हम सारे हैं आपस में एक दूसरे के साथ मिलने के और रहने के बहाने ढूंढते हैं। आ जाओ भाई, चलो भाई, उठा के गाड़ी चल पड़े, रातों रात पूरी रात ने 3 बजे पहुंच रहे। बताओ वह उस चीज को फील करने के लिए कि हमें वो ऑरा चाहिए, हमें वो भाईचारा, हमें वो चाहिए। जब वो जुड़ेगा ना, वो बड़ी चीज बनेगा। ये जो इस संस्थान का जो ऑरा है ना, वो यहाँ लोगों की जो तप जिन्होंने किया हुआ है ना, उस तप पे आज चल रहा है। ये जो आज वाले लोग कर रहे हैं, उस पे तो अगली पीढ़ी करेगी। ऐसा थोड़ी होना कि जो मतलब आज कर रहे हो उससे आप नहीं खा रहे हो। जो आज अपने ऊपर लोग भरोसा कर रहे हैं, वो आज से पहले वाला काम जो किया हुआ है ना, उसके भरोसे पे आज कर रहे हैं। तो जो हम करेंगे ना अब, उसके बेसिस पे हमारे बच्चों का भविष्य तय होगा। तो इसमें ये हो गया। दूसरी बात है सर्टिफिकेट की, जो बात है उसका भी मेरे ख्याल से जवाब मिल गया कि सर्टिफिकेट अगर आपने नहीं देना है, मैंने आपको ये नहीं कहा कि हम वहाँ सर्टिफिकेट नहीं देंगे। मैंने कहा वहां किसी बच्चे के जन्म प्रमाण पत्र मांगने की जरूरत नहीं। हमें किसी के बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र नहीं, माँ बाप लिख के दे रहे हैं, उससे एफिडेविट ले लिया, नॉन जुडिशियल एफिडेविट ले लिया कि भाई तू लिख के दे दे, तेरे बच्चे की यार डेट ऑफ बर्थ है, हमने मान ली, बात खत्म। क्योंकि हम प्रकृति के कानून पे चलने वाले लोग हैं कि तुम्हारी जबान ने जो कह दिया वो मान लिया। कागज का टुकड़ा थोड़ी बताएगा कि मैं कब पैदा हुआ, मेरा बाप कौन है, मेरी माँ कौन है। मेरे माँ बाप बताएंगे कि ये मेरा संतान है, बात खत्म। उससे कोई कागज की जरूरत नहीं।
रही बात सर्टिफिकेट की, तो मैंने आपको ये भी बता दिया कि जिस दिन बच्चे को लिखना पढ़ना और जोड़ घटा गुणा भाग आ गई, ये सिलेबस मातृत्व का नेशनल ओपन स्कूल से उन्हें 10 साल के ना करा देंगे। अब 10वीं कागज सर्टिफिकेट चाहिए ना, उस काम में एडजस्ट होना है तुमको। कागज सारे तैयार करके देंगे ओपन से, हमें किसी सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है किसी यूनिवर्सिटी की, क्योंकि ओपन यूनिवर्सिटी इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी है अपने पास है, नेशनल ओपन स्कूल अपने पास है। उस स्कूल के सर्टिफिकेट की वैल्यू सीबीएसई के अभी से बराबर है, 1% कम नहीं है, और वो सारा सिलेबस हमारे बच्चे को आता है। हम क्यों किसी कचरे में पढ़ेंगे भाई खाम खाई के में? रही पेपर देने जाना बस, पेपर और पेपर आवा ही है उसने पहले से ही, उन्हें लिखना भी आओ, उन्हें सारे काम आवे, वो उसने किसी की बकवास सुनने की जरूरत नहीं है रोज की। नहीं, जो संस्थान की जो वैल्यू हो जाती है वो संस्थान का सर्टिफिकेट यार, वो बोर्ड का सर्टिफिकेट नौकरी के लिए चाहिए ना। जब जो संस्थान इतना बड़ा हो जाएगा, जिसकी समाज में इतनी उपयोगिता और इतनी वैल्यू हो जाएगी, उस संस्थान के सर्टिफिकेट, अरे हम कह देंगे यो मारे तो ठप्पा लग रहा होगा ना कि यो शिष्य कुल का बालक है, न्यू कहेंगे यो ही तो चाहिए हमने, ऐसे कराओ, कोई सर्टिफिकेट नहीं चाहिए तुम्हारा। ये क्रेडिबिलिटी बना देंगे हम अपनी। रही बात वो जो पूनम ने पूछा कि कपल है जिसको मैथ नहीं आता है, अरे इसी कपल को तो नहीं आता, इसने तो आवे, इन्हें तो आवे, मन ने तो आवे। मैंने कहा जिसना आवे ना, मान लो बालका ने आज साइंस पढ़नी है, तो जिसने साइंस आवे ना, अरे चाहे 500 मानस खड़े हो, जो सी बात बता दी वो बात समझ में आवेगी ऑटोमेटिकली। वो इतना प्रॉब्लम नहीं है कि यार चीज या प्रॉब्लम है। अरे ओड़ा तो हर घर जिस जो करिए एक झोपड़ी बनेगी उन 10 लोगों की, एक फैमिली की, इसमें स्पीकर भी लग रहा है। तो जब मैथ की क्लास, जब साइंस की क्लास चल रही, साइंस वाले की एडी बैठे बैठे साइंस पढ़ लेंगे, मैं उन्हें कड़ी कौन जाना मास्टर दौरा को जाने की उसको नहीं, वो सुनने लग रहे। किसान को प्रमाण पत्र कौन देता है? हाँ, किसान को खेती का प्रमाण पत्र कौन देवा? मिस्त्री ने कौन देवा? पेंशन लाने वाले ने कौन देवा? है रोटी बनाने वाला मां ने कौन देवा? तो सबसे पहले डिग्री लेके आओगे रोटी बनाओगे, है ना? बिल्कुल बिल्कुल। तो अरे वो क्या है, प्रॉब्लम आएगी तो प्रॉब्लम का सलूशन तो मिल बांट के कर लेंगे, वो लड़के कर लेंगे। पर वो जो लड़ने वाले लोग हैं वो आपस में नहीं लड़ने लग जाए, बस ये फोकस है अपना पहला कि कल कोई यही आपस में जूत बजाएगा, यही सारे के सारे न्यू ना कहने लग जाए। मैं बताऊंगा देवेंद्र बलारा की गिल रहा था, ये तो गाड़ी में तो गाड़ देवा है, ये तो जब आपस में कर ले हो, जब तो इतना गंदा गंदा बोल रहा है, ये तो पता नहीं इसका तो बेहुदा बोल रहा है, ये तो स्टेज पे बढ़िया बोला है। 2% कौन से रह गए? नहीं कुलदीप वाला हो गया, बच्चे हैं जो उनके 8 साल के 10 साल के हैं, उनका क्या होगा भाई आज तो मैंने बताया तो था उनके 15 साल के बच्चे भी होंगे, उनके हिसाब से भी ग्रुप बनाएंगे। नहीं, जो मैंने पूछा था कि कोई मान के चलो अगर हम, हाँ जब बता समझ में आ गया। हाँ, रही बात कि 5 साल तक शिष्य कुल नहीं बना पाए, उसकी पॉइंट है 2025 में अपनी इसकी यात्रा के लिए निकलेंगे। अगर हम 5 साल नहीं देखना है हमारे को, अगर हम 2026 तक शिष्य कुल नहीं बना पाए तो हम नहीं बना पाएंगे। क्लियर है ना? यानी अगर हम 2026 की लास्ट का जो दिन है ना, वो आखिरी डेडलाइन है मेरे लिए। मतलब मैं ये मान के चल रहा हूँ कि अगर मैं उस तक वो माहौल या वो चीज नहीं बना पाया तो फिर नहीं बना पाएंगे, क्योंकि जो पीछे तप किया हुआ है ना, मुझे उसके ऊपर इतना यकीन है, इतना भरोसा है कि सिर्फ ये जो 200 लोगों की टीम है ना, तो यही दिखा देगी कि यार ये तो ऑन लग रहा है अपने आप ही। मतलब मुझे फील है, ये इट्स नॉट मेरा, मैं नहीं करूंगा इसको, ये मुझे फील आ रहा है कि, और मैंने 26 भी जानबूझ के सेफ साइड रखने के लिए लिया है, ये 25 में होगा, मतलब मुझे ऐसा फील हो रहा है। लेकिन नहीं भी होगा तो इसको जानबूझ के कई बार मैं जो काम आपा, जो ट्रेनिंग आपा, दूसरे लेवल की ट्रेनिंग आपा इस महीने में कर सका, मैं जान के उसने 2 महीने आगे सरकाया कि वेट कर लेते हैं। तो वो जो कई बार डिसीजन मेकिंग में जानबूझ के मैं टाइम लगा देता हूँ फाइनल करने में, वो लगाने का पीछे मतलब वो फीलिंग ही होती है कि यार ना इस पे फीलिंग नहीं आ रही है, रहने दे, तो वो नहीं है। तो अगर 2026 तक भी फीलिंग नहीं आई नहीं, फिर नहीं आती मेरे गाली इतने हैं, तो भी तो कोई सजेशन होगा तो मैं कोई सजेशन नहीं दूंगा भाई, क्योंकि मैं देखो आप सारे के सारे स्वतंत्र लोग हो, आप अपने लेवल पे जो आदमी आपको ठीक लगता है वहां अपने बच्चे को भेज रहे हो ऑलरेडी, तो भेजते रहो। बना ठीक लगे भेज रहे। देखो मुझे ये मालूम है, आज अगर मैंने आज के टाइम पर अगर उस पर फोकस लगाना चालू कर दिया ना, तो जैसे ही इन बच्चों की जिम्मेदारी लेकर चलूंगा ना, मान लो अपन आज अपने पास 1000 या 2000 अपने ऐसे कार्यकर्ता हैं जिनके बच्चे हैं, अगर इन बच्चों के लिए अपन ने काम चालू कर दिया ना,
मेरा एक नियम है, फिर मैं फुल्ली डेडिकेट वहां हो जाऊंगा। मोर्चे का स्ट्रक्चर खड़ा करके आप शिष्य कुल की तरफ जाना चाहते हैं, जब मैं शिष्य कुल में जाऊंगा तो फिर मोर्चा मेरी तरफ से अपना कोई संभालो कोई ना संभालो, चलो भाई अपना काम, समझ गए ना काम। अब मैं अगर आज इसके अंदर इन्वॉल्व हो गया तो मैं फिर फुल्ली होऊंगा। वो तो आपने मेरा देख ही लिया काम करने का तरीका, कि मैं जब होऊंगा तो फिर मेरा इफेक्ट बट न्यू को नहीं है कि यो भी कर ले ना। अब फिर यहाँ आपका दिल दिमाग आत्मा सब उसी जगह पे, मेरी तो वहीं कंसंट्रेट हो जाती है, मैं नहीं फोकस करा करता फालतू किसी चीज के ऊपर। फिर तो जो भी करूंगा उसी के लिए, यानी कि फिर मेरा क्या हो जाएगा, जैसे ही बच्चों की जिम्मेदारी ले ली, फिर मैं जो भी करूंगा उन बच्चों को ही फोकस रख के करूंगा, फिर वो मेरी गड़बड़ हो जाएगी, फिर मैं इस पे फोकस नहीं, फिर बड़ा नहीं कर पाऊंगा। तो इसमें तो जो कर आशीष ने एग्जांपल दिया, आशीष बोला भाई मैं खोल लूं ना, मेरे को पूछा था, आशीष बोला मैं खोल लूं एक स्कूल, भाई खोले मैंने, उसमें अच्छी बात है, इनने मिल जाएगा कोई रास्ता, लेकिन मैं उसमें लीड नहीं करूंगा, लीड तो नहीं करना पड़ेगा ना, तेरा आइडिया है, जिसका आइडिया है वही लीड करेगा जी। लीडरशिप, हाँ मेरी जो मदद की जरूरत पड़ेगी, मैं जिस तरह जब ये 200 लोगों की टीम चली जाएगी तो मैं समाज में जाकर दान मांग के लाऊंगा लोगों से, जो और लोग हैं जिनसे, जो उनका जो जब गुप्त दान दे सकता हो तो देते, नहीं तो काचे काट, हमने नहीं देना। तो वो जो लोग, इतने लोग अपने को अगर मिल गए, अपने दान देनी है भी, वो सारे काम करनी है, सारी सहायता करनी है, तो फिर आशीष के स्कूल को भी फंडिंग कर पाएंगे आप, और फिर मोर्चे के इन साथियों को भी फंडिंग कर पाएंगे आप। नहीं मिले तो थोड़ा स्लो चल लेंगे, इसमें क्या है, मेरा काम थोड़ी, आपका काम थोड़ी, तो उसका काम है। आप जो काम कर रहे हैं ना, ये असल में परमात्मा का काम है, प्रकृति का काम है, तो इसको करने के लिए वही देगा सारा कुछ, हिम्मत भी वही देगा, प्रेरणा भी वही देगा, मदद भी वही देगा, आदमी भी वही लाके खड़ा करेगा, जो करना उसी ने करना, आपने नहीं करना। हम तो मात्र अपना तड़की उठकर नहीं पूछांगे करवाना के है, आज बता दे, जो वो कहोगा कि आज जोड़ा चलना है, भाई आज ऋषिकेश जाना है, अच्छा ठीक है भाई ऋषिकेश चल, आज शिमला जाना है चल, आज इस ट्रेनिंग में जाना है चल, आज जो फीलिंग आ रहा है वो चल, कि अब 3 दिन के लिए इस ट्रेनिंग में चल, तो अंदर से जैसे ही प्रेरणा वो आने लगेगी ना, अपने आप होएगा। अभी तक का मेरा जिंदगी का 45 साल का तजुर्बा ये है, आप कुछ नहीं कर सकते, आपकी और मेरी कोई औकात नहीं है इस धरती, इस ब्रह्मांड के अंदर कुछ भी औकात नहीं है, हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है, हमारे हिलाए से पत्ता भी नहीं हिलता, हिलेगा तो वापस उसी पोजीशन पे आ जाएगा, और वो चाहेगा तो कोई चीज ना हिला देगा तो वह कहते रुका ही नहीं, मतलब उसकी ताकत के बिना आपा कुछ नहीं है। तो वह ताकत केवल और केवल उस तब आएगी कंटिन्यूअसली, जब कंटिन्यूअसली हम उस पर ट्रस्ट करेंगे। आपको मेरे पर ट्रस्ट नहीं करना है, आपको अपने ट्रस्ट पे ट्रस्ट करना है बस खाली। जैसे मुझे अपने विश्वास पे विश्वास है, मुझे अपने ऊपर विश्वास नहीं है, मुझे आप लोगों पे कोई ट्रस्ट नहीं है। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि मेरे को जैसी फीलिंग आएगी मैं कह दूंगा मेरा कोई मतलब नहीं फलाने आदमी का, 1 मिनट लाऊंगा मैं, तो मेरे कुछ नहीं, मेरा कुछ नहीं, क्योंकि मेरे को फील नहीं आ रहा, बात खत्म। मैं कोई लॉजिक भी नहीं होगा, कई बार ये होगा कि कुछ करा नहीं अगले ने, कुछ नहीं, मेरा हो लिया बस बात। कोई उसको यूज एंड थ्रो कहे, वो जो कुछ भी, इसलिए मैं ये कहता हूँ कि अगर आप मेरे साथ में 50 दिन जुड़ो तो मेरे कहने से कोई काम कर रहे हो तो कभी मत करना, वही काम करना जो करने को आपका मन कर रहा हो बस। तो कल न्यू नहीं कह दोगे कि देवेंद्र ने यूज कर लिए हम, क्यों जी? देवेंद्र को कौन है यूज करने वाला, जबकि खुद नहीं होना चाहते। वो खाम खाई का ड्रामा चलता है ना, फिर बाद में वो इमोशनल ड्रामा चलता है, मैंने इतने दिन दिए तुमको, मैंने इतने दिन मोर्चे को दिए, मैंने इतने, मेरे तो नहीं देने की जरूरत भाई किसी ने। हाँ कितनी बड़ी चीज सिखा के भेजता, या चीज जिंदगी में कोई भी कौन सिखाता, या फीलिंग कड़ी भी कौन नहीं आती है, ये एहसास और ये दोस्त ऐसे लोग कहीं भी नहीं है। मतलब जो चीज दे रहे वो तो अनमोल है, मतलब कहने का मतलब उन लोगों को लगता है कि यार इतना टाइम इतने पैसे खर्च कर दिए, उसके बदले में जो मिला है ना भाई साहब, उसकी कीमत नहीं है, कुछ भी नहीं है। लेकिन ठीक है, उसको हम कैलकुलेट वैसे नहीं करेंगे, हम तो यही कहेंगे आप इस्तेमाल होना चाहो तो होना, आप करना चाहो तो करना, ना मेरे कहने से करना, ना मेरे लिए करना, ना मोर्चे के लिए करना, ना समाज के लिए करना। आपको ये काम करने योग्य लगता है तो करना, और मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये करने योग्य है, क्योंकि ये करना चाहिए बस, और कुछ नहीं। एक और सवाल है, आपने देखो सब तो बड़ा तो विचार हुआ है,
कि कोई भी चीज़ सबसे पहले जो आवा विचार में ही आवा है, उसके बाद फिर उसके ऊपर उसको क्रियान्वयन किया जाएगा। अब आपके मन में जो एम्पायर है, लेकिन इस एम्पायर को खड़ा करने के लिए, मतलब ये शिष्य को खड़ा करने के लिए जो आप बोल रहे हो कि समाज में नई दिशा दिखाई जाए, इसके लिए एक रोड मैप भी तो होगा कि भाई हमने ये यो बड़ा मान का चला 200 लोगों की टीम बनाई है, 200 लोगों की टीम में सारे काम कर सकते हो सके उसका संभव, क्योंकि एक तो अकेला मानस बोलेगा, एक 200 बोलेंगे। इसके लिए एक रोड मैप यूँ भी होना चाहिए कि भाई कितने तो इसमें हमने अर्थ की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि मेन बात तो अर्थ है। मैं एक बात बताऊं, हाँ ठीक है, कितने अर्थ की जरूरत पड़ेगी, भाई कितने तो हमने इसमें अर्थ की जरूरत पड़ेगी। फिर उसको मान कर चलो, ये एक तो वह बात है, आपके दिमाग में एक विचार आया, उस विचार में लेकर आप आगे बढ़ना करेंगे। अगर जो उसने इवन साथियों के बीच में आप डिस्क्लोज करोगे या सबके सामने जो करने की है नहीं है, भाई उसने डिस्क्लोज करोगे तो उसके ऊपर फिर और भी साथियों के दिमाग लायक करना हो, उसको उससे भी बेटर मंथन किया जाए उस पर, और फिर वो जो हम ये निकालने का प्रयास कर रहे हैं, भाई मंथन होगा तो एक नई चीज़ उसमें निकलेगी। हो सकता है कि कोई चीज़ जो आपने एक बाधा बन रही हो, अगर हम उस आपस में डिस्कस करेंगे तो उसका एक बढ़िया समाधान निकल सकता है। तो उस प्रकार एक बात सोचो, आप यो काम किसके लिए करना चाह रहे हैं? सिर्फ हमारे बच्चे तो टारगेट नहीं है, शिष्य तो सिर्फ समाज के लिए है कि नहीं? उसमें हमारे बच्चों का अपने आप फायदा हो रहा है, वो तो है कि नहीं? मतलब कुदरती हो रहा है। इसका मतलब ये होगा कि यदि हम समाज के लिए करना चाह रहे हैं, पहले हम समाज से तो पूछ लो ना, चाहिए कि नहीं चाहिए ना? देखो समाज का तो देवेंद्र भाई आप भी चल रहे हो समाज में, हम भी दौड़ना लग रहे हैं समाज में। समाज को हर वो सही चीज चाहिए जो उसके लिए सही है ना? चाहिए ना, समाज को चाहिए, लेकिन उसके अप्रूवल के बिना, लेकिन उसको एहसास भी तो करवाना है। हाँ, आज समाज तो इस दिशा में अभी 200 लोगों का काम उस समाज को ये एहसास दिलाना है कि तुम गलत रास्ते पर हो, ये भारतीयता का सही रास्ता है, ये हम करना चाहते हैं, बताओ करें कि ना करें। क्यों जी? जब तक ये जो 200 लोग जाने के बाद मैं पद यात्रा इसलिए कर रहा हूं कि वो पद यात्रा या वो साइकिल यात्रा ये बताएगी कि समाज को चाहिए कि नहीं चाहिए। अगर चाहिए तो तन्ने टेंशन लेने की जरूरत नहीं, समाज अपने आप कर देगा, तो वो साथ चलेगा, वो चलेगा। और नहीं, कोई चीज की कमी नहीं। हम तय करेंगे गांव के वाइज, घर वाइज कि तेरा बच्चा स्कूल में नहीं पढ़ रहा है, फिर भी तू 2 ईंट देवेगा, और जिसके घर में 1 किला है वो इतने ईंट देवेगा, और जिसके घर में 2 किले वो इतनी देवेगा, और जो बेरोजगार है वो यो देवेगा, और जो यो है यो देवेगा। और जब गांव में तो यह चीज इकट्ठी हो जाए तो समझो इस गांव में चाहिए, और नहीं चाहिए तो नहीं चाहिए। एक बड़ी बात यात्रा तो काट लें गांव तक। मेरा उस यात्रा तक मैंने कहा कि उसके लिए कैसे साधन लगेंगे, उसका वो कर लेंगे, उसकी बातचीत वो 200 लोगों के बीच करने की है, वो यहाँ की नहीं है। कहने का मतलब है कि वो जुटाना शुरू करता है ना, कुछ नहीं करना, कुछ नहीं जुटाना, कुछ नहीं जुटाना, तुम लोगों ने कुछ नहीं जुटाना। अभी जो पहले है ना, पहले मैं एक बात बताऊं भाई, ऐसे 200 लोग जिनके ऊपर आंख बंद करके भरोसा किया जा सकता हो, वो जुटाना मेरा पहला टारगेट है। देखो कुदरत की आप भी बात करो, हम भी बात करें, कुदरत के जिस नियम के ऊपर आप काम कर रहे हो, हम भी उसी नियम के ऊपर काम कर रहे हैं, तभी हम एक साथ बैठे हैं। लेकिन कुदरत का यो भी तो नियम है कि एक तो अकेला देवेंद्र उस चीज में संसाधना नहीं है, उस रोड में अपना अकेला अपने दिमाग में सोच रहा है, वो वाइफ से एक तो देवेंद्र के दिमाग से निकलना लग रही है, देवेंद्र के अंदर से निकलना लग रही है। अगर वह वाइफ से और साथ में और साथी मान का चलो आप 4 आधा करना चाहो, 20 आधा करना चाहो, 200 आधा करना चाहो, क्योंकि वो तो आपने एक क्राइटेरिया अपना बनाना है। वह जब वह 200 की या 100 की या 10 लोगों की वो वाइफ जब उस चीज ने वह कनेक्ट करेगी तो उसके ऊपर तो परमात्मा भी है ना, जब जो हम सोच का चल रहे हैं वो उसका साथ दे हुए है। मैं बताऊं, देख ये 200 लोग हैं, इनमें से 15 लोग आ गए जिनकी वाइफ इधर लेके जा रही है, तो जो बाकी के 185 लोग हैं इनकी वाइफ को ये डिस्टर्ब करेंगे कि नहीं करेंगे? पूरे समाज में से अगर हम 200 लोग भी भरोसे लायक नहीं खड़े कर सकते, फिर हमारी इंटेलिजेंस के ऊपर कुदरत को भी शक है, या हमारी समझ के ऊपर या हमारे विजन के ऊपर उसको भी शक होना भी चाहिए। अगर यार ये कीसे मानस है, समाज तो इतनी बड़ी चीज देने की बात कर रहे हैं और ये अपने ही ग्रुप में 200 लोग ऐसे नहीं छांट सकते, इतनी बड़ी चीज के लिए इतना छोटा सा ग्रुप भी तैयार नहीं कर सकते। तो जो पहला टास्क है वो 200 लोग छांटना जिनके साथ ये डिस्कस करना है। जो तो कह रहा है ना कि वो भी प्रयास करना, चलो क्या प्रयास करना है? देख भाई, ये कोई बच्चे की इतनी हाइट है ना, वो इस मेज पे क्या रखा है नहीं देख सकता, उसकी हाइट इतनी हो जाएगी उसने मेज तो दिखनी चालू हो जाएगी, लेकिन इस छत पे क्या रखा है वो दिखाई नहीं देगा। और जब उसकी हाइट
छत से ऊपर हो जाएगी तो फिर वो उससे ऊपर नहीं देख पाएगा। जितनी उसकी समझ का लेवल बढ़ता जाएगा उतना उसे दूर का दिखना चालू हो जाएगा। जितना उसका एक्सपीरियंस बढ़ेगा उतना खुद पे भरोसा और परमात्मा पे भरोसा जुड़ेगा। यानी कि समझ का लेवल और अपने ऊपर ट्रस्ट, ये चीजें मिलके उसको उस चीज को देखने के लायक बनाएंगी। इब कीर्ति ने सारा दिन इससे फुर्सत नहीं मिलती, रील बनाते विजन करते ले गया, वो उस चीज पे टाइम में नहीं लाओगा, आदमी काम ही नहीं करेगा, अपने करेगा आगे नहीं बढ़ावेगा। मतलब एक सैंपल है यो, मतलब मन ने मान लो किसी चीज से फुर्सत नहीं मिल रही, जस्ट एक वो था पॉइंट है भाई, हम अगर इस विजन पे बात ही नहीं कर रहे हैं या इस पे हम सोच ही नहीं रहे हैं और अपने लेवल को ही नहीं उठा रहे हैं तो हम इस पे बात करने का कोई लॉजिक ही नहीं है। मतलब कहने का मतलब है देवेंद्र भाई रोड मैप देंगे पर वो 200 लोगों को देंगे, जब वो पहले तो उन्हीं को देना पड़ेगा। मेन बात ये है। देखो मैं तो आप लोगों को भी दे दूंगा 200 का भी नहीं हो सकता यार, मैं तो 5 को भी दे दूंगा। पहले आपने 2 लाख गए, आपने 4 लाख, अरे मैं तो 10 आना दे दूंगा, लेकिन ये वेस्टेज ऑफ टाइम है, वेस्टेज ऑफ टाइम। क्या करने लाग जाएगा तो मान ले मैं तेरा रोड मैप दे दूंगा, मैं कहूंगा जमीन चाहिएगी, तुझे कहूंगा अब टोना शुरू कर देंगे हम जमीन उड़ा है। हाँ आप उस पे जाओगे नहीं, क्यों जाओगे? नहीं मैं कह रहा हूँ ढूंढनी शुरू कर देंगे या अरे मानस चाहिए यार सारे काम में खातर मानस तो लो पहले यो काम कर लो, यो काम है थारा। हाँ हमारे गांव में हमारे को वाटर बॉक्स की जरूरत थी जो है 5-6 में, और हमारे गांव को जमीन चाहिए थी, तो गवर्नमेंट कह रही हमारे को डीएलसी रेट पे जमीन दे दो, वाटर बॉक्स बना देंगे। डीएलसी रेट है 45,000 रुपया, जमीन है 1.25 लाख रुपये की। हमने गांव में बात की हम वाटर बॉक्स बना सकते हैं, 80,000 रुपये का जो बीच का हिस्सा था जो 3 लाख रुपये हमने गांव से इकट्ठा कर लिया, गांव से इकट्ठा करके 1.25 करोड़ रुपया सरकार से ले लिया, हमारा वाटर बॉक्स बन गया। नहीं वो देखो, नहीं वो नहीं थी, वो नहीं, ये प्रोजेक्ट नहीं, ये प्रोजेक्ट अलग है अपना। नहीं स्कूल बनाना, स्कूल भी तो बना सकते हैं हमने, गुरुकुल बात बनाना स्कूल है। की है ही नहीं थी। यहाँ स्कूल और शिक्षकुल इम्पोर्टेंट नहीं है, यहाँ विचार इम्पोर्टेंट है। और जो टास्क आज अगर मैं आप लोगों से जो इतने से लोगों से यह चीज शेयर कर रहा हूँ मान लो, या और लोगों से शेयर कर रहा हूँ, तो मेरे शेयर करने का लॉजिक ये है कि आज जो मुझे आपसी की जो वाइब चाहिए ना वो ये मानस इकट्ठे करने की चाहिए। ये जो ये मानस इकट्ठे करें ना 500 भी आगे ना, इनमें तो अगर 100 भी ओरिजिनल जो अपन चाहिए हमें मानस मिल गए ना तो भी बड़ी बात है। इनमें तो 200 नहीं निकलने, वैसे 200 कहने को निकलेंगे, बीच बीच में ओ न्यू करन लग रहा, ओ ईसा है, ओ ईसा है, ओ ईसा है करन लग रहा ना तो ठीक कर लेंगे, जो आदमी गलती कर रहा है उसने तो ठीक कर लेंगे, लेकिन जिसकी नेचर ही गलत है उसको कैसे ठीक करेगा? फिर वो ये छलनी लगने में टाइम लगेगा भाई। 1000 में संपर्क करना पड़ेगा, 200 ढूंढना। नहीं जी 2000 से कम में बात नहीं बनेगी। 10% ईव चलो हमारा ये लेवल, ये इस लेवल 1 वाले थोड़े परसेंटेज थोड़ी ज्यादा हो जाएगी, लेकिन आज भाई कैपेसिटी की भी तो बात है ना। मान लो आपकी नीयत ठीक है, आदमी ठीक है, पर आदमी शरीर बूढ़ा हो लिया, ये भी इनका तजुर्बा वहां दिखाएंगे जहां हमने दाढ़ी दिखानी होगी, पगड़ी दिखानी होगी, वहां इनका यूज करेंगे। जहां आदमी की समझ दिखानी वहां समझ, जहां तजुर्बा दिखाना वहां तजुर्बा दिखाएंगे। जब वो तो बेसिकली वो जो मानस चाहिए है ना वह कर दो, पहले सारी ऊर्जा उड़ा ला लो कि बाकी किसी काम पर कुछ भी सोचने की जरूरत को नहीं। बाकी का ब्लूप्रिंट जिस दिन इन 200 लोगों को इस मतलब शिष्य कुल के लिए जब उतरने चलना ना जी, यानी कि जब इब अपना टारगेट क्या है 23 मार्च ने संभाल खेड़ा कार्यक्रम अपना, ये इसलिए है कि समाज में तो अगर 30-35 हजार मानस अगर अपन इकट्ठे कर दिए तो समाज एक तरफा हमारे विषय में सोचना चालू कर देगा। अभी तक पूरे घर घर गांव में अपनी बात गई हुई है भाई, जनता सरकार मोर्चा वाले जो कहते थे वो बिल्कुल सही है, लेकिन अब ये जनता सरकार मोर्चा वालों के साथ लोग हैं ये सोच करके बाकी के लोग जुड़ना चालू करेंगे। उससे पहले 23 तारीख तक के कार्यक्रम में हमें किस आदमी ने किस नियत से कितना काम किया ये रिकॉर्ड अगर अपने पास होगा तो हम 23 के बाद की व्यवस्था बनाने में उन लोगों का साथ ले सकते हैं। और फिर बैठ करके कार्यक्रम हो गया, अब हमारे पास विजन डॉक्यूमेंट शेयर करने का टाइम है, फिर टाइम है। वो जो विजन जिसकी बात है ना शेयर करने का, वो तब वक्त है। और फिर दूसरी बात ये है कि छोटे मोटे सवाल अपने दिमाग में उठते हैं, वो तो आप जब लंबे सफर में होते हैं तभी आ जाता है, वो तभी मैं जवाब दे देता हूँ हर एक बात का। जो बड़े लेवल का है सवाल वो बड़े लेवल का समय पे छोड़ दो, क्योंकि जैसे मैं ये कहता हूँ कि भाई ये काम करने की प्रेरणा मिलेगी, विजन डॉक्यूमेंट शेयर करने की भी प्रेरणा ही मिलेगी। मतलब क्या
कुछ नहीं लगता, एक दिन लगेगा इसके अंदर तो सारी बात शेयर करना, डिस्कस करना, कमियां देखनी, उसकी कमियों का सलूशन ढूंढना, इन पर ज्यादा समय थोड़ी लगेगा। तो एक दिन का काम तो करने में कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन वो लग रहा है अभी कोई फायदा ही नहीं है। अपने कितने सारे काम ऐसे किए हैं जो हमें तब लगता था हमें अब करने चाहिए और हमने वो नहीं किए, और हमारा ना करने का हमारे को फायदा हुआ। देख लेंगे, वो समय आएगा जो भी कुदरत अपने को जैसा भी मतलब वो देगी, अपन इस पर डिस्कशन कर लेंगे। नहीं तो मुझे नहीं लगता कि ये काम रुकेगा। दो बातें मैं इसमें दो आपके समर्थन में ऐड करता हूँ। विनोबा भावे जी ने जब पात्रता ये जब साहब करे ना कि जो तब हमने क्या मतलब अध्यात्म की भाषा में उसको कहें पात्रता, जब व्यक्ति अपनी पात्रता सिद्ध करता है तो विनोबा जी ने लाखों एकड़ भूमि दान दे दी। लोगों ने यात्रा निकाली, उन्होंने पूरे देश में भूदान आंदोलन सुना होगा, और वो क्या करते थे कि भाई आप जो जिस पर जमीन ज्यादा है वो दान कर दो, और किसको देखते थे जिस पर नहीं है भूमि हर को उसको दे देते थे लेकर। तो पूरे देश में यात्रा निकाली और पूरे देश में दी लोगों ने। फिर यहाँ संस्थान में हम जिसमें बैठे, इन्होंने 24 वर्ष इसी काम पर लगाए 1926 से 1955 तक कि पहले मैं पात्रता को सिद्ध कर दूं। किसी को नहीं बताया, किसी से नहीं मिले, सिर्फ इसी काम पर लगाई कि पात्रता सिद्ध करी। उसके बाद आज ये रिजल्ट हम सबके सामने है। तो वो तो कोई दिक्कत नहीं, समाज तो दे देगा 1000 एकड़ 2000 एकड़ 4000 एकड़। ये पंगा का पात्र को ये पंगा सिर्फ तब होगा जब हमें इसे करने की जल्दी हो। सारा झगड़ा, सारा रोड़ा सिर्फ हमारी जल्दी पे होगा। मन ने जल्दी हो जाएगी तब भी रोड़ा हो जाएगा, तब ने जल्दी हो जाएगी तो भी रोड़ा हो जाएगा। असल में इसकी जो जल्दी का जो कारण रहेगा वो सब का अपने बच्चों का रहेगा। तो अगर हम उसकी व्यवस्था या तो इसलिए मैं बोल रहा था कि अगर इसके साइड में अगर ये चीज़ रख सकें जैसे अपने बच्चों की टेंशन कम से कम अभी से, क्योंकि भाई जो समाज में निकलेगा ना उसके भी बालक तो है। मैं पता क्या है, मैं ये चीजें कहना नहीं चाहता, मतलब मैंने फिर बार बार ये बातें कह करके ना वो असल में आदमी फिर ऐसा हो जाता है कि यार मतलब इन लोगों का अगर बच्चे बिगड़ गए तो भी सुधर जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। ये तो पहला पॉइंट है। मान लो 2 साल में मतलब जो बच्चे मान लो जितने ही बिगड़े हैं, अपना कुछ नहीं करा फिर तो नाश्ते होगा, कुछ नहीं करा तय। बिल्कुल 2 साल लेट हो गए तो 2 साल का जो नुकसान है उसने तो सुधार ही लेंगे अपन। इतना भी नहीं ट्रस्ट है क्या अपन है, मतलब 2 साल का जो उन स्कूलों में वहां जाकर जो नुकसान हो रहा है, ये भी तो हमने 2 साल की तो लिमिट दे दी कम से कम, 2 साल की। तो इतना ट्रस्ट तो अपन होना चाहिए। दूसरी बात, जो काम मैं कर रहा हूं इस काम को करने के लिए अपने इन लोगों में से 200 में से एक आदमी अगर आ जाएगा तो मैं उस तरफ चल पड़ूंगा। है किसी में गुंजाइश उस लेवल पे मतलब विजन देने की तो आ जाओ, या कुछ भी करने की तो आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं। अपन है तो भाई एक्सेप्टेबिलिटी भी तो साबित होने में टाइम लगेगा ना, समाज में एक्सेप्टेबिलिटी भी तो बनने में टाइम। वो टाइम आज हम नुका देंगे भाई देवेंद्र पीछे हो गया और रविंदर आगे हो गया, रविंदर को स्वीकार करने में टाइम लगाएंगे लोग भाई। मतलब ऐसा वो यूं तो गड़पिया तो होगी या तो बंद गया, यूं तो मतलब क्या अगर उन्होंने कफन बंद किया तो बिल्ली के गले में घंटी बंद किया तो मैं ना चाहते हुए